हेलो फ्रेंड्स, जिन लोगों का ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेलवे में किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो भी ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के इस क्लास में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से टॉप 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्योंकि छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट है तो पहले मैं आपको शॉर्ट में कॉन्सेप्ट बता के फिर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को इस क्लास नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर प्ले स्टोर में जाकर के सर्च करेंगे सुजीत सॉल्यूशन तो देखिए पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी ये चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे आप मेरा ऐप डाउनलोड करेंगे, ऐप डाउनलोड करके आगे बढ़ेंगे तो अगली स्क्रीन देखिए आपको ये देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक सेक्शन दिख रहा है यूट्यूब पीडीएफ, इसके अंदर जाएंगे, सुजीत सॉल्यूशन ओपन करेंगे तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो टॉप 50 क्वेश्चंस के नाम से मैंने फोल्डर क्रिएट किया है। उस फोल्डर के अंदर आपको इस क्लास के पीडीएफ मिल जाएंगे। बाकी जिन लोगों को मेरा कोर्स लेकर के पढ़ना, हर एक चैप्टर को बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ना है, चाहे आप एसएससी की तैयारी करें या रेलवे की तैयारी करें या अदर एग्जाम की तैयारी करें तो भी ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। इस कोर्स की खास बात यह है कि आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। और इस कोर्स में देखेंगे तो मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन सॉल्व कराया जो 2024 और 25 में क्वेश्चन पूछे गए ना, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ मैंने आपको पढ़ाया है। तो चलिए वापस चलते, अब हम लोग शुरू करते हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, फिर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। चलिए देखा जाए क्या कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, जैसे अगर मैं मान लो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहाँ पे मैं मान लूँ कि 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, मीन्स 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, और इसको मैं मान लो कि ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। देखिए 15 डिग्री वाला भी मैंने लिया है, इसको हम लोग मान लें कि ये हमारा कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 15 डिग्री का एंगल बना। हाँ, बस हम लोग मानते हैं, फिगर एग्जैक्ट नहीं बना, बस हम लोग मान लें कि ये हमारा 15 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब देखिए करना है कि इनके साइड के बीच में क्या करना है, आपको रेशियो निकालना होगा। अगर ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है ना तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, एंगल के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होती है, और एंगल से लगी हुई जो भुजा है ये हमारा क्या होता है, बेस होता है। बाकी ये जो साइड बच गई ये हाइपोटेनस होता है, मीन्स कड़ होता है। बात क्लियर है। अब देखिए आपको करना है कि इसमें कुछ भी लगा सकते हैं, जो आपके मन करे वो आप लगा ले। जैसे अगर मैं आपको ये वाला लेकर के बताऊं ना, जैसे अगर मैं आपको ये 30 डिग्री वाला एंगल लेकर के बताऊं, जैसे मैंने ये वाला फिगर यहाँ पे बना दिया। अब हमको बताना है कि यहाँ पे देखिए कुछ भी लगा सकते हैं, साइन कॉस 10, आप यहाँ से 10 लिख सकते हैं, साइन कॉस 10, और यहाँ पे कोसेक, कोसेक हो गया, साइन, यहाँ पे मैंने ये साइन, ये कॉस, कॉस, और हम लोग यहाँ पे सेक लिखते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, कॉट लिखते हैं। इनमें से आप कुछ भी लगा सकते हैं, साइन कॉस 10, इनमें से आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, जो इच्छा करे वो लगाइए। जैसे मैं साइन ले रहा हूँ, साइन 30 डिग्री में यहाँ पे रख रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग क्या करें, साइन 30 डिग्री रख रहे हैं। अगर साइन 30 डिग्री लिखेंगे तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है, आप में से साइन 30 अंश का जो मान होता है 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 होता है। और साइन बराबर होता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन बराबर क्या होता है, आपने सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस। आप बताएंगे आपको, हाँ सर ये बात कंफर्म है, मीन्स लंब बटा कड़ आप बोल सकते हैं। अब यहां से देखिए, अगर मैं यहाँ पे करूँ ना तो इसके सामने की भुजा जो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और ये हाइपोटेनस का मतलब कड़, जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कड़ का काम करेगी। बाकी इसका आप निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, कड़ का स्क्वायर बराबर क्या होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जब पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आपने सर ये हमारा √3 आ जाएगा, यानी 1 यूनिट आ गया, ये 2 यूनिट आ गया, और ये कितना आ गया, √3 यूनिट आप बोल सकते हैं। देखिए इसी तरह से क्या करेंगे आप, इसी तरह से सब में अप्लाई करके आपको लिखना होगा, लेकिन मैं आपको सब में अप्लाई करके नहीं दिखा रहा हूँ, हम लोग डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल डायरेक्ट लिखेंगे, तो ये हमारा बेस हो जाएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट बिल्कुल लिखेंगे, मैं आपको डायरेक्ट लिख करके ही दिखाऊंगा, ना कि यहाँ पे तो मैंने आपको दिखा दिया कैसे कैसे ये आएगा, लेकिन आपको ये रेशियो डायरेक्ट याद करना होगा। और ये मैं आपको बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ पे अब लिखवाने जा रहा हूँ। साइन 30 अंश में कितना होगा, 45 अंश में कितना होगा, 60 अंश में कितना होगा, रेशियो आपको याद रखना होगा।
देखिए जब भी 30 अंश की बात होगी तो इसके सामने की भुजा कितनी होगी, 1 यूनिट होगी, और ये वाली साइड कितनी होगी, ये √3 यूनिट होगी, √3 यूनिट, और ये कितना होगा, 2 यूनिट होगा। आपको ये चीज याद रखना होगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1 यूनिट आप बोल सकते हैं। अभी मैं आपको प्रश्न भी सॉल्व कराऊंगा, आप टेंशन न लीजिए। देखिए जब भी अगर 45 डिग्री का एंगल बनेगा ना, तो इनकी साइड के बीच का जो रेशो बनेगा ये हमारा 1 यूनिट हो जाएगा, ये भी हमारा 1 यूनिट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, √2 यूनिट हो जाएगा। इन रेशो को करना कि आपको याद रखना होगा। देखिए जब 60 अंश की बात होगी ना, तो यहाँ से इसके सामने की जो भुजा ये हमारी कितनी होती है, कर्डी में 3 यूनिट होती है, ठीक है। और यहां से ये हमारा 1 यूनिट हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? आपको करने का इस चीज को याद रखना होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब भी अगर 30 डिग्री का कोण बनेगा ना, तो ये साइड आपको याद रखना होगा, यानी ये रेशो आपको याद रखना कि ये रेशो बनता है। जब 45 डिग्री का एंगल बनेगा तो आपको ये दोनों सेम होते हैं, और ये कितना होता है, √2 होता है। ये रेशो आपको याद रखना होगा। जब 60 डिग्री का बनेगा तो ये रेशो ये क्या होता है, √3 होता है, 1 होता है, और ये 2 यूनिट होता है। आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 15 डिग्री की। अब यहां से अगर 15 डिग्री की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कुछ भी लगा सकते हैं, साइन कॉस टेन कुछ भी लगा सकते हैं। देखिए आपको पता है अगर मैं यहाँ पे कितना लगा दूं, 10-15। वैसे 10-15 का मान कितना होता है, अगर मैं आपसे कहूँ ना कि 10-15 डिग्री का मान कितना होता है, तो कर्डी में 3-1 बटा कर्डी में 3+1 होता है। ये 10-15 अंश का मान होता है। अब देखिए अगर जैसे मैंने यहाँ पे 10 लगाया ना, तो 10 बराबर होता है क्या, आपके से जो 10 बराबर हमारा होता है ना, वो परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, बेस होता है। परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, बेस होता है। अब देखिए मुझे यहाँ पे हाइपोटेनस निकालना है, तो अगर आप हाइपोटेनस निकालेंगे तो देखिए आपको ये चीज पता होना चाहिए, यहां से आपको करना है कि हाइपोटेनस आपको लिखना है। तो हाइपोटेनस लिखने के लिए अगर ध्यान से देखेंगे, तो अगर मैं इसको करूं, पहले हम लोग इसको लिखते हैं। तो ये हमारा क्या, आपने सर ये √3-1 है, और ये क्या हो जाएगा, √3+1 हो जाएगा। मैंने यानी जो एंगल बनता है इसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर ये दिया तो मैंने इसके सामने ये लिख लिया, और ये बेस जिससे ये बना हुआ है, यानी ये वाली साइड हमारा क्या किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा। इतनी बात क्लियर। अब देखिए मुझे करना है कि इसका मान पता करना है। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर मैं इसकी बात करूँ ना, अगर मैं इसको a प्लस बी मान लूँ और इसको a माइनस बी मान लूँ, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे, दोनों का स्क्वायर करके फिर अंडर रूट लगा देंगे, तो इसका मान आपको पता चल जाएगा। हाइपोटेनस में इस कर्ण का मान आपको पता चल जाएगा। क्या ये बात क्लियर है आपने? हाँ सर, ये बात हमको पूरी तरह से क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना, जैसे आपको यहाँ से देखिए आपको फार्मूला पता होगा, मैं यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में लिखूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब आप इन दोनों को प्रसार करते हैं, प्रसार करके जोड़ते हैं, तो क्या मिलता है आपने सर 2 ब्रैकेट में क्या होता है, a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है आपने? हाँ सर, ये बात क्लियर है। अगर मैं इधर क्या कर दूं, रूट लगा दूं ना, इधर मैं रूट लगा दूं, तो इधर भी क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या करना है, इसको बताना है कि हाइपोटेनस कितना आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? इसी से आप बता सकते कि हाइपोटेनस कितना होगा। अब देखिए a का मतलब कितना हो जाएगा, ये हमारा a का काम करेगा, ये हमारा b का काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे रखूँ ना, यहाँ पे जब हम लोग रख करके सॉल्व करेंगे, तो ये तो हमारा 2 रहेगा, आपने हाँ सर 2 रहेगा। a की जगह कितना रखेंगे आपने सर, a की जगह हमारा क्या है, √3 है, और b की जगह क्या 1 है। तो यहाँ से a की जगह √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा, और उसमें 1 का स्क्वायर करेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 4। मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। ये देखिए अगली लाइन से क्या मिलेगा, 2√2 मिलेगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये वाली जो साइड है ना, ये जो हाइपोटेनस है, ये कितना आ जाएगा आपने सर, ये जो हमारा आएगा 2√2 आ जाएगा। बस करना है कि आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा, जब भी 10-15 डिग्री का नहीं, जब भी अगर ट्रायंगल में 15 डिग्री का जिक्र होगा ना, तो इसके सामने की भुजा ये होगी और यहाँ पे ये होगी, ये दोनों तो सेम है, बस प्लस माइनस का फर्क है।
और ये हमारा कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस 2√2 हो जाएगा। ये रेशो आपको ध्यान में रखना होगा, एक बार देख लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए मैं बिल्कुल बीचों बीच में कर दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो चलिए वापस चलते, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सीधे यानी डायरेक्ट हम लोग प्रश्न को अब सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला देखा जाए, और ये भी प्रश्न की एग्जाम में पूछा गया, प्रश्न को पढ़ा जाए। देखिए प्रश्न दिया गया, एक दीवार के सहारे खड़ी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण कितना दिया गया, 45 डिग्री दिया गया। दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी कितना दी गई, इतना दी है। तो पूछा कि सीढ़ी की लंबाई आपसे पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। देखिए सबसे पहले आप एक क्या बनाएंगे, ट्रायंगल। मैं मान लो ये हमारी क्या है, एक दीवार है, ये हमारी क्या है, दीवार है। इस तरह से मैंने दीवार यहाँ पे बना लिया, ठीक है, दीवार मैंने यहाँ पे बना लिया। अब ये कह रहा है कि दीवार के सहारे सीढ़ी खड़ी हुई और उसका उन्नयन कोण कितना, 45 डिग्री है, और दीवार से सीढ़ी की पाद की दूरी कितना दिया गया, इतना दिया गया। कितनी डिग्री का एंगल बन रहा, आपने सर अगर देखा है तो एंगल जो 45 डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। मैं मान लो ये हमारा 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको पीछे बता के आ रहा हूं कि जब भी अगर 45 डिग्री का कोण बनेगा ना, तो वो आपको रेशो याद होना चाहिए। मैंने आपको बताया थे, जो ये होगा ये 1 यूनिट होता है, ये 1 यूनिट होता है, और ये हमारा कितना होता है, √2 यूनिट होता है। क्या यही तो रेशो मैं आपको पीछे बता के आ रहा हूं, आपने हाँ सर यही रेशो आप बता करके हमको आ रहे हैं। इतनी बात क्लियर है, आपने हाँ सर इतनी बात क्लियर है। अगर ध्यान से देखा जाए तो दीवार से सीढ़ी के पाद बिंदु की दूरी, दीवार से सीढ़ी की पाद बिंदु की दूरी आपको दिया कि 1 यूनिट का मान दिया, तो आपसे पूछा कि सीढ़ी की लंबाई कितना, यानी ये सीढ़ी की क्या करेगा, लंबाई को शो करेगा। इसका मान हमसे पूछना चाह रहा है कितना होगा। अगर देखा तो ये वाली डिस्टेंस आपको प्रश्न में दिया गया, कह सकते हैं कि 1 यूनिट का मान दिया। ये जो दिया गया है ना, ये 4√2 कितने यूनिट का मान दिया गया, आपने सर 1 यूनिट का मान दिया, तो 1 से डिवाइड करेंगे। और हमसे पूछा कि इसका मान पूछा है सीढ़ी की लंबाई, यानी √2 यूनिट का मान पता करना है, तो इसमें लाकर √2 का गुणा कर देंगे। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसमें गुणा कर देंगे तो 8 हो जाएगा। यानी हमको ये पता चल गया कि जो सीढ़ी है ना, उसकी लेंथ कितना, आपने सर 8 मीटर है। यही इस प्रश्न का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 2 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, भूतल पर स्थित किसी बिंदु Y से एक लैंप पोस्ट के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया गया, 45 डिग्री है। यदि लैंप पोस्ट के पाद बिंदु से बिंदु Y की दूरी आपको कितना दी गई, 80 मीटर है। लैंप पोस्ट की ऊंचाई आपसे पूछी गई कितनी होगी। अगर फिगर बनाना चाहते तो बना सकते हैं, नहीं बनाएंगे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 45 डिग्री दिया है ना, तो मैं आपको फिगर बना के समझाता रहा हूं, फिर बिना फिगर के भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर मैं मान लो ये कोई लैंप पोस्ट है, ये क्या कोई लैंप पोस्ट है। अब यहां से देखेंगे कोई पॉइंट है, ठीक है, यानी पाद, यदि लैंप पोस्ट के पाद बिंदु से, यानी बिंदु यहाँ पे मैं मान लो कोई Y है, यहाँ पे हम लोग क्या मान ले, Y मान ले, Y हम लोग यहाँ पे कोई बिंदु मान रहे। अगर ये यहां से देखा जाए तो इसके शीर्ष के साथ कितनी डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, ये 45 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, 45 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। मैंने आपको बताया था जब भी अगर ये 45 डिग्री का कोण बनेगा तो ये हाइट हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी, ये यहां से यहां के बीच की दूरी हो जाएगी, और ये इसका क्या है, ये कर्ण है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे, या चाहे तो आप नाम लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ABC नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस प्रश्न सॉल्व करने से मतलब है। अब 45 डिग्री का कोण है ना, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस दिया गया, ये क्या दिया गया आपको, डिस्टेंस दिया गया, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना दिया गया, 80 मीटर दिया गया। लेकिन इसका मान रेशियो में देखेंगे तो कितना यूनिट है, 1। अगर आप इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क तो होगा नहीं। अब आपसे पूछा क्या, कोई फर्क नहीं होगा। आपसे पूछा क्या, लैंप पोस्ट की ऊंचाई, लैंप पोस्ट की ऊंचाई की बात करेंगे तो यही तो लैंप पोस्ट की ऊंचाई होगी, और इसका भी मान देखेंगे तो 1 है। अगर आप 1 का ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा। आप बता सकते हैं कि लैंप पोस्ट की ऊंचाई कितनी होगी, 80 मीटर होगी। ये इसका आंसर आ गया।
सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। ये भी देखिए प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। अगर बिना फिगर के बनाना चाहते हैं तो बिना फिगर के भी बना सकते हैं। देखिए कितनी डिग्री का एंगल कोण बन रहा है, यहाँ से एंगल बन रहा है, अब बताएंगे 45। तो 45 में क्या होता है, 1/√2 होता है, 1 और ये क्या होता है, √2 होता है। अगर आपको ये पता है तो आप बता सकते हैं। अब ये दिया क्या, डिस्टेंस दिया गया, ये डिस्टेंस दिया गया। डिस्टेंस का मतलब ये मान आपको दिया गया। एक यूनिट का मान कितना दिया गया, 80 दिया गया। अगर एक यूनिट का मान 80 दिया गया, 1 से डिवाइड करें कोई फर्क होगा नहीं। आपसे पूछा कि हाइट पूछा गया, लैंप पोस्ट की हाइट, और ये वाला किसको शो करता है, ये हाइट को शो करता है। तो एक का इसमें लाके गुणा करेंगे तो कोई फर्क तो होगा नहीं, ये कितना मिलेगा, 80 मीटर ही मिलेगा। चाहे आप फिगर बना के सॉल्व करिए या बिना फिगर के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आपका दोनों तरीके से ही आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 32 कड़ी में 3 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष से एक इमारत के पाद का अवनमन कोण कितना दिया गया, 60 डिग्री है। टावर से इमारत की कितनी दूरी पर स्थित है, यानी जो टावर है इमारत से कितनी दूरी पर स्थित है, आपसे ये पूछा, या टावर से इमारत कितनी दूरी पर स्थित है, आपसे ये पूछा गया। सबसे पहले देखिए, मैंने आपको कल की वीडियो में कॉन्सेप्ट में, इसके पहले जो मेरी क्लास मैंने पढ़ाया था कॉन्सेप्ट वाली, मैंने आपको बताया था जब भी अगर प्रश्न में अवनमन कोण की बात करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा उन्नयन कोण मान करके ही चलेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट में मैंने आपको पढ़ाया था, चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूं कॉन्सेप्ट के रूप में। प्लेलिस्ट मैंने बना दी हाइट एंड डिस्टेंस की, आप वहां से जाकर के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब भी अगर प्रश्न में अवनमन कोण का जिक्र करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उन्नयन कोण मान करके ही चलेंगे। वहां पे मैंने आपको टोटल फिगर बना के कॉन्सेप्ट आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो डायरेक्ट ही सॉल्व करना पड़ेगा। बस आप इतना याद रखिएगा, मैंने आपको ये बताया था कि जब भी अवनमन कोण का जिक्र होगा तो आप क्या करेंगे, उन्नयन कोण मान करके ही चलेंगे। अब कि इतने मीटर ऊंचे का एक टावर है, अब ये शीर्ष से इमारत के पाद बिंदु का अवनमन कोण कितना दिया गया, 60 डिग्री। अगर मैं यहां से बात कर लूं, ये इस तरह से वैसे बनाएंगे तो इसका फिगर अवनमन कोण लेकर के बनाएंगे तो फिगर कुछ अलग ही बनेगा, लेकिन मैंने क्या बताया था, आप उन्नयन कोण मान लीजिएगा। तो हम लोग इसको उन्नयन कोण मान करके चल रहे हैं। यहां से देखिए कितने डिग्री का कोण बन रहा है, यहां से आप बताएंगे सर ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, 60 डिग्री का कोण बना लेंगे। अगर यहां से देखा जाए, अब इसकी हाइट आपको दी गई, इसकी हाइट कितना दी गई, इतना दी गई है। ठीक है, इसकी हाइट ये दिया गया, यानी यहां से अगर मैं नाम दे दूं तो नाम दे सकता हूं, ABC इस तरह से दे सकता हूं, लेकिन कोई जरूरत नहीं, बट मुझे समझने से मतलब है और प्रश्न को सॉल्व करने से मतलब है। देखिए अगर देखा जाए तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि जब भी अगर 60 डिग्री का कोण बनेगा तो ये वाला कितना होगा, करड़ी में 3 होगा, और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही तो रेशियो मैंने बताया था 60 डिग्री में। अब देखिए आपको हाइट दी गई, इसका मान आपको दिया गया और पूछा कि आपसे टावर से इमारत कितनी दूर पर स्थित है, यानी ये वाला आपसे डिस्टेंस पूछा है, ये कितनी डिस्टेंस है ये आप मुझे बताइए। जबकि ये हाइट आपको दिया गया, हाइट क्या आपको दिया गया, अगर हाइट की बात करेंगे तो इतना, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका मान इतना दिया गया है ना, इसका मान आपको प्रश्न दिया है, ये हाइट कितनी दी गई, इतना दिया गया, लेकिन यहां से रेशियो में देखेंगे तो रेशियो में कितना, करड़ी में 3 है। तो इससे क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, करड़ी 3 से करड़ी 3 क्या हो जाएगी, कट जाएगी। आपसे ये पूछा गया कि ये आपसे डिस्टेंस पूछी गई और इसका मान रेशियो में कितना, 1 है। तो 1 का ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, ये कितना हो जाएगा, ये 32 मीटर मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ ये प्रश्न। इस तरह से आप क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये √3 होगा, 2 होगा और 1 होगा। देखिए इसका मान आपको दिया गया, इसका मान दिया गया, आपसे 1 यूनिट का मान पूछा गया, इससे डिवाइड करेंगे, इसी का मान तो प्रश्न में दिया गया, इससे डिवाइड करेंगे तो 32 आएगा, 32 का 1 में गुणा करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप बिना फिगर के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये प्रश्न देखेंगे RPF में पूछा गया 2019 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए प्रश्न नंबर 4 में एक नदी पर बनाया गया एक पुल
नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, जैसा कि दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। चित्र तो मैंने बनाया नहीं, मैं अभी बना रहा हूं यहाँ पे। यदि पुल की लंबाई कितना दिया गया है, पुल की लंबाई कितनी दी गई, 150 मीटर है, तो नदी की चौड़ाई आपसे पूछी गई कितनी होगी, आप ये बताइए। अगर मैं मान लो ये इस तरह से कोई रिवर है, ये इस तरह से क्या कोई रिवर है, ठीक है, ये क्या इस तरह से कोई, इस तरह से ये कोई रिवर हम लोग मान रहे, ये क्या है, ये नदी है। अब प्रश्न में कहा क्या है, प्रश्न में ये कहा गया नदी द्वारा बनाया गया, नदी तट के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है। अगर यहां से देखेंगे ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है नदी के तट के साथ। यहां से अगर मैं इस तरह से ड्रा कर दूं तो फिगर कुछ ऐसे ये ड्रा था, फिगर ये कुछ ऐसे ड्रा था, तो मैंने यहां पे ड्रा कर दिया। अगर इस तरह से ड्रा कर दिया तो पूछा कि नदी की चौड़ाई पूछी, यानी ये वाली चौड़ाई आपसे पूछी गई कि नदी की चौड़ाई कितनी है, आप मुझे ये बताइए। और ये कितनी डिग्री का, नदी के तट के साथ ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है। अगर मैं यहां से एक लाइन यहां से ड्रा कर दूं तो यही लाइन मुझे पता करना है। और ये नदी के तट के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है। यहां पे कितना मान दिया गया, 45 डिग्री मान दिया गया, स्पेस नहीं मेरे पास, ठीक है, तो इतना मैनेज कर लीजिएगा। 45 लिखा है, ये कितना हो जाएगा 45। देखिए जब भी 45 का बनता है, अब इसके साथ ये देखिए ये तो कड़ का काम करेगा, ये पूरा क्या करेगा, कड़ का काम करेगा। और यहां से ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जब भी 45 डिग्री का कोण बनता था तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट में आपको बताया था, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। यही तो बताया था आपसे। देखिए आपको प्रश्न दिया कि यदि पुल की लंबाई दी गई है, यदि क्या दिया गया, पुल की लंबाई कितनी दी गई है, 150 मीटर है। अगर पुल की लंबाई 150 मीटर दी गई है, पुल यानी यहां से देखेंगे तो यही तो पुल बनेगा, यानी ये इसका क्या है, पुल। अगर ये इस तरह से नदी है तो ये नदी में ये इस तरह से क्या बना है, पुल बना है, यहां से क्या पुल। इसका मान आपको प्रश्न में दिया गया कितना, ये इतना दिया गया, इतना क्या है दिया गया। आपसे पूछा कि इसकी चौड़ाई कितनी होगी, यानी √2 का मान दिया गया 150 है, तो आप यहां से लिखिए 150 में क्या करेंगे, आप √2 से डिवाइड करेंगे और आपको करना है कि 1 यूनिट का मान पता करना है। तो सबसे पहले देखिए 1 यूनिट का मान आपको पता करना। अब देखिए नीचे 2 है ना, अगर हम लोग करें क्या, ऊपर नीचे 2 का मल्टीपल कर देंगे तो कोई फर्क तो नहीं होगा, कोई फर्क है नहीं, फर्क है। इसका जब मल्टीपल करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप बताएंगे सर 75 75 हो जाएगा। और ये बचा कितना, करड़ी में 2 बच गया, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप बता सकते हैं कि जो पुल है इसकी चौड़ाई कितनी है, सॉरी नदी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ये जो नदी है इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, इतना मीटर होगी। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, तो सी ऑप्शन इसका मैच करा। और ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। आप टेंशन ना लीजिए, ये देखिए क्वेश्चन में फिगर दिया गया था, ये फिगर जो प्रश्न में ही दिया गया था, लेकिन ये बन नहीं पाएगा तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे पेन से बना दिया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, सड़क पर स्थिर आधार के साथ 5 मीटर लंबी सीढ़ी सड़क के दूसरी ओर स्थित 4 मीटर और क्या दिया गया, 3 मीटर ऊंची 2 खिड़कियों तक पहुंच सकती है, तो सड़क की चौड़ाई पूछी गई कितनी है। अब ये देखिए जो सीढ़ी दी गई है वो कितना, 5 मीटर है। अब ये दोनों खिड़कियों पर ये पहुंच सकती है, ठीक है, सड़क के दोनों ओर पहुंच सकती है। अगर मैं मान लो ये इस तरह से सड़क बना दे रहा हूं, इस तरह से मैंने क्या कर दिया, सड़क बना दिया। अब यहां पे देखेंगे जो खिड़कियां दी गई, ये दी गई सड़क के दूसरी ओर स्थित 4 मीटर और 3 मीटर की खिड़कियां दी गई है। तो अगर आप यहां से लिखेंगे, यहां से क्या करिए, 3 मीटर 4 मीटर आप बना सकते हो, कोई फर्क नहीं है। यहां से अगर मैं इसको 4 मीटर ही कर दे रहा हूं, इसको मैं क्या, दूसरी ओर स्थित 4 मीटर और 3 मीटर ऊंची 2 खिड़कियां, यानी एक इधर खिड़की होगी, एक इधर खिड़की होगी, ठीक है। कुछ इस तरह से इसको मैं छोटा कर दो तो इसको मैं क्या कर दो, इसी को मैं 4 बना, ठीक है। किसी को चाहे इसको 4 बनाइए, चाहे इसको 3 बनाइए, उससे कोई लेना देना आपको नहीं है, ठीक है। अब यहां से देखेंगे जो सीढ़ी की लंबाई ये कितना, 5 मीटर। अगर ये सीढ़ी की लंबाई 5 मीटर है तो ये वाली सीढ़ी यहां से भी पहुंच जा रही है और ये सीढ़ी यहां से पहुंच जा रही है, ठीक है, यहां से ये सीढ़ी पहुंच जा रही है। अब हमसे ये पूछा गया अगर ये सड़क है ना, ये क्या है, सड़क है,
तो सड़क, अब इसका मान 4 दिया गया प्रश्न में, लंबा यानी जो बड़ी खिड़की हम लोगों ने इसको बनाया तो इसको 4 मीटर मान ले रहे हैं, और जो छोटी खिड़की बनाए इसको हम लोग कितना मान ले, 3 मीटर मान। कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे अगर ये वाला बड़ी खिड़की इधर बना सकते हैं, छोटी खिड़की इधर बना दीजिए, कोई उससे इशू नहीं होगा। अब जो सीढ़ी है ये क्या है, ये सीढ़ी है, ये क्या है, ये सीढ़ी है। जो सीढ़ी की लेंथ कितना दी गई, 5 मीटर दिया गया, और ये भी क्या है, सीढ़ी है, तो सीढ़ी की लेंथ कितना, 5 मीटर। आपसे पूछा कि ये सड़क की चौड़ाई ये पूछा, यानी सड़क की क्या पूछा गया आपसे, सड़क की चौड़ाई पूछी गई कितनी है, आप ये बताइए। यानी यहां से यहां तक कि मुझे क्या करना है, बताना ये कितनी चौड़ी है। देखिए कैसे बताएंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ट्रिपलेट दिखेगा। अगर मैं इस तरह से अलग से ट्रायंगल बना दूं, इस तरह से क्या कर दूं, मैं अलग से ट्रायंगल बना दूं, तो आप देखिए आपको ट्रिपलेट दिखेगा। 3 दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है, तो ये क्या होता है, ये 4 होता है। ट्रिपलेट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ट्रिपलेट आपको दिख रहा है। 3 5, तो ये कितना होगा, 4 होगा। अगर देखिए ये 5 है और ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से यहां से यहां टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 मीटर। आप बता सकते हैं कि सड़क की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 7 मीटर होगी। तो बी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। और ये प्रश्न देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, रेलवे के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हाइट और डिस्टेंस चैप्टर से पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए प्रश्न नंबर 6 में, एक सड़क के दोनों ओर एक एक यानी कुल 2 खंबे हैं, एक एक यानी कुल 2 खंबे हैं, यानी दोनों खंभों के बीच की डिस्टेंस कितना दी गई, 20 मीटर लंबी, दोनों खंभों के बीच एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी रखी गई है। जब सीढ़ी को एक खंबे से टिकाया जाता है तो वह खंबे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, और जब उसे मोड़कर दूसरे खंबे के सहारे टिकाया जाता है तो वह सड़क के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो सड़क की चौड़ाई पूछी गई आपसे कितना है। क्वेश्चंस की लैंग्वेज थोड़ी टेढ़ी है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या बेहद ही आसान हो जाएगा। सेम पीछे वाले की तरह आपको सॉल्व करना होगा। अब कि यहां से सड़क का जिक्र किया गया ना, तो हम लोग मान ले कि यहां से यहाँ ये क्या है, सड़क है, यहां से यहाँ क्या, सड़क है। अब कि यहां से कहा गया 2 पोल कहा गया ना, 2 पोल का जिक्र किया गया। पहला पोल अगर मैं मान लू यहां से ये पहला पोल है, ये क्या पहला पोल है, और यहां से ये क्या है, दूसरा पोल हम लोग मान ले रहे। इस तरह से क्या मान ले, दूसरा पोल मान ले रहे। अब देखिए कहा क्या है, कहा गया ये कि दोनों खंभों के बीच क्या लगी है, 20 मीटर की लंबी सीढ़ी लगी है। अगर दोनों खंभों के बीच देखेंगे तो 20 मीटर की सीढ़ी ये भी लगी है। ये पहला वाला खंभा है, ठीक है, ये पहला वाला खंभा है और ये दूसरा खंभा है, ठीक है। आप चाहे तो लिख सकते हैं, खंभा लिख सकते हैं, ये खंभा लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगी मेरी सीढ़ी। अब ये 20 मीटर की सीढ़ी क्या यहां से यहां भी लगी हुई है, ठीक है। ये कितने मीटर की सीढ़ी, आप बताएंगे सर ये 20 मीटर की सीढ़ी है। 20 मीटर की सीढ़ी ये भी है और 20 मीटर की सीढ़ी ये भी है। अगर देखेंगे यहां से, जब सीढ़ी को एक खंभे से टिकाया जाता है तो वो खंभे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, और उसे मोड़कर दूसरे खंभे के सहारे टिकाया जाता है तो 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो अगर हम लोग मान ले इसको, मान ले इसी को हम लोग मान ले रहे 60 डिग्री, किसी को मान सकते हैं। तो यहां से देखेंगे तो वह खंभे को, देखिए प्रश्न में कहा गया जब सीढ़ी को एक खंभे से टिकाया जाता है वह खंभे के साथ कहा गया, क्या कहा गया, खंभे के साथ कहा गया। 60 डिग्री खंभे के साथ, ये क्या कह रहा है, यहां से तो खंभे के साथ 60 डिग्री हो नहीं पाएगा, तो यहां से ये देखिए खंभे के साथ कहा गया, तो हम लोग ये वाला लेंगे। खंभे के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। और जब उसे मोड़कर दूसरे खंभे के सहारे टिकाया जाता है तो वह सड़क के साथ, अब देखिए ये कहा गया, ये लाइन देखिए, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे ये खंभे के साथ, ये अगर ये खंभा है तो खंभे के साथ सीढ़ी कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री। और यहाँ पे जो 30 डिग्री का कोण बना रही है वह सड़क के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। अगर देखा जाए तो जो सीढ़ी है ये सड़क के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है। इसका फिगर ही मेन है, बाकी इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान है। अब देखिए मैंने आपको रिलेशन बताया था, जब भी अगर 30 डिग्री का कोण बनेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये करड़ी में 3, यहां से यहां तक ये करड़ी में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और बाकी ये कितना हो जाएगा, 1 हो गया।
जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि सर ये 2 हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा, और ये 1 यूनिट हो जाएगा, और ये √3 हो गया। इतनी बात समझ में आई। अब हमसे पूछा क्या, सड़क की क्या पूछा गया, सड़क की चौड़ाई पूछी गई है। अब देखिए 60 में क्या होता है, 60 में अगर देखेंगे तो इसके सामने कितना बनता है, ये कड़ी में 3 बनता है, ये तो बनता है कड़ी में 3, और ये कितना होता है 1 होता है, और ये कितना होता है, ये 2 होता है। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो जो सबसे बड़ी भुज है, यानी जो सबसे बड़ी भुज है उसका मान सबसे बड़ा होगा। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर भी याद कर सकते हैं कि 2 हमेशा यहाँ पे रहेगा। क्लियर है, जो सबसे बड़ी भुज होगी उसका मान कितना मिलेगा, 2 आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए यहां से अगर ध्यान से देखेंगे तो ये कितने यूनिट का मान दिया गया, आप बताएंगे सर 2 यूनिट का मान दिया गया। आपसे पूछा कि यहां से यानी √3 यूनिट का मान आपको बताना है, तो इसको 2 बार लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, या ऐसे करिए, इससे डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, इससे भाग करेंगे तो भाग कितनी 10 बार जाएगी। तो इसका क्या करेंगे, अगर ये इस वाले का 10 गुना है तो इसका भी क्या करेंगे 10 गुना करेंगे, तो यहां से यहां का डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा। अगर आप इसका 10 गुना करेंगे तो कड़ी में कितना हो जाएगा, कड़ी में 10 कड़ी में 3। अब ये देखिए इसका भी तो ये कितना गुना है, अब बताएंगे 10 गुना है, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे 10 गुना ही करेंगे। जब इसका आप 10 गुना करेंगे तो ये चीजें आपको मिलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए यहां से इनको करेंगे, अगर आप इनको जोड़ेंगे तो या तो मान रख के जोड़िए, या दूसरा तरीका यह कि इन दोनों को जोड़ सकते हैं, 20 हो जाएगा, इस तरह से भी कर सकते हैं। या इसका मान कितना होता है 1.732 होता है, ठीक है, या 2 ही तक, यही तक रखिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, 2 ही अंक तक रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर देखिए यहां से 10 में इसमें गुणा करूंगा तो ये कितना मिलेगा 17.32 मिलेगा। वैसे आप जोड़ करके भी रख सकते हैं मान, ठीक है, ऐसे करेंगे 10 दूना 20 हो गया, 10 दूना 20, और ये कड़ी में 3। अब कड़ी में 3 का मान रख करके उसका 2 गुना करेंगे तो 17 दूना कितना मिलेगा 34 आपको मिलेगा, 17 दूना कितना हो जाएगा 34। तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पे हम लोग जोड़ते हैं, यहां से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, सेम चीजें यही मिलेंगे। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 17 दूना कितना हो जाएगा 34, 64 ये आ गया। आप बता सकते हैं कि सड़क की जो चौड़ाई है वो कितने मीटर है, 34.64 मीटर है। तो इसका डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये प्रश्न देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का है या स्टेट 2 में पूछा गया 2022 में, सीबीटी 2 में ये प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है क्योंकि सीबीटी 2 में पूछा गया, इस वजह से थोड़ा सा प्रश्न लेंदी है। चलिए अब अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, भूतल पर खड़े x और y ऊंचाई वाले 2 मीनारों के शीर्ष पाद बिंदु को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री के आंतरिक कोण क्या करते हैं, ये बनाते हैं, या आंतरिक कोण करते हैं या आंतरिक कोण बनाते हैं। तो पूछा गया आपसे x रेशियो y का मान आपसे पूछा गया कितना, ये करके आंतरिक कोण बना रहे हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर देखिए मैं यहां से करूं क्या, भूतल बना रहा हूं इस तरह से, ये कोई भूतल है, 2 मीनारों के शीर्ष के पाद, अगर मैं मान लीजिए पहली मीनार हो गई और ये क्या हो गई दूसरी मीनार हो गई, इस तरह से क्या हो गई 2 मीनारें हो गई। प्रश्न में ये कहा गया 2 मीनारों के शीर्ष पाद से, शीर्ष जो है यानी जो शीर्ष है, ये जो शीर्ष है इसके पाद बिंदु से कहीं पे इधर कोई पॉइंट है, इधर क्या कोई पाद पर कोई एक पॉइंट है, पाद बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री का आंतरिक कोण बनाती है। अगर मैं इसको यहां से मिला दूं और इसको यहां से मिला दूं तो ये कितने कितने डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री और 30 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री का कोण बना रही है और ये कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो प्रश्न आपसे पूछा कि x रेशियो y का मान पूछा, भूतल पर खड़ी यानी ये पहली मीनार हो गई, ये पहली मीनार हो गई और ये क्या दूसरी मीनार है। अब देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जो हम लोग रेशियो पढ़े हैं कि जब भी अगर ये 60 डिग्री का कोण बनेगा तो इसका मान कितना होता है, ये कड़ी में कितना होता है, ये 3 होता है, और ये कितना होता है 1 होता है, और ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इतनी बात मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था। फिर देखिए जब ये 30 डिग्री का कोण बनेगा तो इसमें देखेंगे तो ये कितना होता है, ये कड़ी में 3 होता है, कड़ी में 3 होता है, और यहां से देखेंगे तो ये वाला या ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा,
ये 1 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आप बताएंगे सर 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। यहां से इस वाले को देखिए, इसको भूल जाइए भैया, इस वाले को देखेंगे तो मैंने आपको शुरू में ही कॉन्सेप्ट बता दिया था, एक बार फिर बताया था। वैसे कल की यानी इसके पहले जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें आपको पूरा डिटेल में बताया था, लेकिन आज की इस वीडियो में भी मैंने आपको शुरुआत में ही कॉन्सेप्ट बता दिया था कि जब 30 डिग्री का कोण बनेगा तो ये रेशो बनेगा, जब 60 डिग्री का कोण बनेगा तो ये रेशो बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई। प्रश्न में अब ये कहा गया कि आप मुझे क्या करिए, इसके और इसके बीच में रेशो बताइए। यहां से तो और कोई जानकारी है नहीं मुझे, तो x का मान हम लोग कितना मान के चलेंगे, x का मान हम लोग कितना मान लीजिए, इतना मान के चले, और y का मान हम लोग कितना मान के चले, इतना ही मान के चले। अब देखिए यहां से अगर आप लिखेंगे, अगर आप यहां से लिखेंगे x रेशो कितना ही y, तो x का मान यहां से देखिए कितना दिया गया है, करड़ी में 3 दिया गया और इसका मान कितना दिया गया 1 दिया गया। लेकिन आंसर तो ये दिया नहीं है, इस तरह से नहीं दिया है। अगर हम लोग करें क्या, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर ले, हम लोग क्या करें, दोनों पक्षों का क्या करें, स्क्वायर कर दे रहे हैं। दोनों पक्षों का हम लोग क्या करें, स्क्वायर करें, पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, अगर आप दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा 1 ही आएगा। अब देखिए आंसर मैच कर रहा है, तो इसका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत आसान तरीका मैंने बताया कि कैसे आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और ये प्रश्न देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 4 मीटर ऊंचे एक चबूतरे के ऊपरी तल से 50 कड़ी में 3 मीटर दूर स्थित एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मापा गया। यदि मीनार कितना दिया गया, हाइट 54 मीटर ऊंची है, तो चबूतरे के ऊपरी तल से मीनार का उन्नयन कोण क्या होगा, आपसे ये पूछा गया। सबसे पहले देखेंगे, अगर कोई मीनार है और इतने मीटर क्या एक ऊंचे चबूतर है, अगर यहां से देखा जाए, यहां से अगर मैं देखो ये कोई चबूतर है, यहां से क्या कोई इस तरह से चबूतर है, कितना मीटर ये चबूतर है, आप बताएंगे कि सर 4 मीटर ये चबूतर है। अगर यहां से 4 मीटर चबूतर है, कोई मीनार भी है, ठीक है, ऊपरी तल से इतने मीटर दूर, ऊपरी तल से क्या कहा गया 50, यानी ऊपरी तल से, ऊपरी तल ये इसका क्या ऊपरी, अगर ये चबूतर है तो ये चबूतर है तो ये क्या हो जाएगा, इसका ये ऊपरी तल हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा ये ऊपरी तल, ऊपरी तल से इतने मीटर दूर, यानी इसका मान आपको दिया गया कितना, ये 50 कड़ी में कितना दिया गया है, 50 कड़ी में 3 दिया गया। दूर स्थित मीनार के शिखर, अगर मैं यहां से मीनार बना दूं, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहां से उन्नयन कोण क्या होगा, आपसे ये पूछा गया। यदि मीनार की टोटल हाइट कितना दी गई, मीनार की हाइट कितना दी गई 54 मीटर है। अगर यहां से यहां यह 54 है टोटल, ये कितना है टोटल, आप बताएंगे सर 54 मीटर। ठीक है, ये कितना है ये टोटल, आप बताएंगे सर 54 मीटर है। 54 मीटर में अगर 4 मीटर ये है तो ये वाला कितना होगा, 50 मीटर होगा कि नहीं होगा, आप बताएंगे हाँ सर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अब कि यहां से देखा जाए, इस वाले को देखिए, या पूरे बाकी को भूल जाइए आप, इसको देखिए, तो ये 50 से 50, यानी ये वाला इसका मान कितना दिया गया, ये इतना है, तो 50 से 50 हम लोग काट सकते हैं, कोई फर्क नहीं। अगर मैं 50 से 50 काट दूं तो कुछ इस तरह से बनेगा, ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया, और ये 50 से 50 कट गया तो ये कितना हो गया, कड़ी में 3 हो गया। अब देखिए यहां से देखिए, जब ये कड़ी में 3 हो गया और ये 1 है तो ये कितना होगा, 2 होगा। आप बता सकते कि ये रेशियो किस में बनता है, ये रेशियो किस में बनता है, आपको याद है जो मैंने शुरू में बताया था, ये रेशियो 30 डिग्री में बनता है। 30 डिग्री में बनता है कि नहीं बनता, ये कड़ी में 3 होता है, ये 1 होता है और ये 2 होता है। तो आप यहां से बता सकते हैं कि जो थीटा बराबर ये कितना आएगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, ये 30 डिग्री आएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ ये प्रश्न कि कैसे थीटा बराबर ये, यहाँ पे मैंने आपको एक अलग से फिगर बना दिया, वैसे इसकी जरूरत ही नहीं थी, बट आपको समझाने के लिए मैंने अलग से एक फिगर फिर से बना दिया। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, ये वाला रिलेशन किस में होता है, आप बताएंगे सर 30 डिग्री में होता है, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी एनटीपीसी
CBT 2 में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी कितना दी गई, इतना मीटर है। पहली मीनार की चोटी का अवनमन कोण दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर 30 डिग्री है। तो प्रश्न पूछा क्या आपसे ये कहा गया दूसरी मीनार की हाइट दी गई है। प्रश्न में क्या पूछा गया आपसे, पहली मीनार की हाइट आप बता दीजिए। अगर देखेंगे तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जब भी अगर ये अवनमन कोण का जिक्र करेगा तो आप हमेशा क्या मान के चलेंगे, उन्नयन कोण मान करके चलेंगे। अब देखिए यहां से हम लोग फिगर बनाते हैं, दो मीनारों के बीच का डिस्टेंस दिया गया, आप यहां से लिखिए। तो हम लोग फिगर बनाने जा रहे हैं, दो मीनारों के बीच का डिस्टेंस दिया गया, यदि पहली मीनार की चोटी का उन्नयन कोण दूसरी मीनार की चोटी के उन्नयन कोण से इतना है। अगर यहां से देखो ये में पहली मीनार है, ये क्या है, पहली मीनार है, और यहां से देखेंगे तो ये क्या है, ये दूसरी मीनार, ये क्या है, दूसरी मीनार, और इनके क्षैतिज बीच की दूरी कितना दी गई, यानी ये वाला डिस्टेंस दिया गया, दोनों मीनारों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया, 40 करड़ी में 3 दिया गया। 40 करड़ी में कितना दिया गया, 3 दिया गया। ये पहली मीनार है और ये सेकंड मीनार है। तो फिर प्रश्न में ये कहा गया, अगर मैं इसको यहां से इस तरह से कर दूं तो कोई फर्क नहीं है। प्रश्न में ये कहा गया कि पहली मीनार की चोटी देखिए यहां से हो जाएगा, चोटी का अवनमन कोण, अगर ये अवनमन कोण का जिक्र किया गया तो आप क्या करेंगे, उन्नयन कोण मान करके चलेंगे, जो कि मैंने आपको चैप्टर में बताया था। दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। उन्नयन बन रहा है, सॉरी यहाँ पे अवनमन कोण बन रहा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उन्नयन कोण बना ले रहे हैं। वैसे बनेगा तो इधर से 30 डिग्री, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उन्नयन कोण मान करके चलेंगे, जो कि मैंने आपको कल कॉन्सेप्ट में आपको पूरा बता दिया था। जो इसके पहले वाली वीडियो आई थी उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया था। यहां से यहां ये 30 डिग्री का हो गया। अब यहां से देखेंगे दूसरी मीनार की हाइट आपको दे दी गई, दूसरी मीनार की हाइट कितना दी गई, अब बताएंगे। यहां से यहां अगर देखेंगे, यहां से यहां देखेंगे तो दूसरे मीनार की हाइट कितना दी गई, 130 मीटर, ये प्रश्न में आपको दिया गया है। तो पहली मीनार की हाइट कितनी, आपसे ये पूछा गया, पहली मीनार की हाइट कितनी, आपसे यही बस पूछा गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, देखिए जब ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो 30 डिग्री वाले में रेशियो क्या होता है, अब बताएंगे सर। ये कड़ी में कितना होता है, ये कड़ी में 3 होता है, और ये 1 होता है, और ये कितना होता है, ये 2 होता है। यही तो होता है रेशियो। अब देखिए ये रेशियो होता है, ये रेशियो होता है कि नहीं, तो आप बताएंगे हाँ सर यही रेशियो होता है। अब देखिए इसी का मान आपको प्रश्न दिया गया, इसी का मान ये इतना है, तो कड़ी से कड़ी कट जाएगी। अगर देखिए यहां से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कड़ी से कड़ी कट जाएगी, तो एक यूनिट का मान कितना आ गया, 40। अब देखिए एक से ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, तो यहां से यहां के बीच के डिस्टेंस कितना पता चल गया आपको, अब बताएंगे सर 40 मीटर है। अगर यहां से यहां ये 40 मीटर है, यहां से यहां ये कितना है, 40 मीटर, और टोटल कितना है, टोटल आप बताएंगे सर 130 मीटर है। तो जो बचे यहां से यहां तक जो बचा हुआ है ये कितना होगा, अब बताएंगे सर 90 मीटर होगा। ठीक है, अगर ये 90 मीटर है, ये क्या है, 90 मीटर है। ये जो 90 मीटर है यही तो पहली मीनार की हाइट है। ठीक है, जो हाइट यहाँ पे, वही हाइट क्या होगी, यहाँ पे होगी। यही पहली मीनार की क्या हाइट है। तो आप बता सकते हैं कि पहली मीनार की हाइट कितनी होगी, 90 मीटर होगी। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही तो यहाँ से यहाँ 90 मीटर है, यहाँ से यहाँ ये हाइट है, तो ये भी तो यहाँ से यहाँ हाइट होगी, हाइट दोनों की सेम है। तो पहली मीनार की हाइट कितना हो जाएगी, 90 मीटर होगी। ये भी प्रश्न देखेंगे एनटीपीसी में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक किसी मीनार की पाद बिंदु के समान तल पर उससे कितना दिया गया, 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। उसकी आंख से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया गया है, 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई आपसे पूछी गई, टावर की आपसे क्या पूछी गई, ऊंचाई पूछी। टावर का मतलब यहाँ पे जो जिक्र किया गया उसको हम लोग क्या लेंगे, मीनार ही मानेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये अगर ये 1.5 मीटर लंबा कोई प्रेक्षक है, अगर मैं मान लो ये टावर या मीनार इस तरह से बना दे रहा हूं, और मीनार की हाइट कितना दी गई है, मीनार की हाइट आपसे पूछा गया, मीनार की क्या पूछी गई, हाइट आपसे पूछी गई है। फिर ये कहा गया कि इसके समान तल से यानी इसके यहां से इसके समान तल से
समान तल से उससे क्या कहा गया, 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है कोई प्रेक्षक है। अगर मैं मान लूं इससे इस समान तल पर अभी कितना डिस्टेंस दिया गया, 28.5 मीटर ये दिया गया। अब यहाँ पे कोई प्रेक्षक क्या है, खड़ा है। अगर ये कोई प्रेक्षक खड़ा है और प्रेक्षक की हाइट कितना दी गई, 1.5 मीटर दिया गया। कितना दिया गया, 1.5 मीटर। अगर ये कोई टावर है या कोई मीनार है, अब जब ये क्या कर रहा है, कोई प्रेक्षक यहां से इस टावर के है या मीनार की ये हाइट, मीनार का क्या कर रहा है, उन्नयन कोण कितने डिग्री का बना रहा है। जब ये यहां से इसको देख रहा है इसकी चोटी को, तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है, आप बताएंगे सर 45 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 45 डिग्री का कोण बन रहा है। यहां से जो एंगल बनेगा ये कितना, 45 डिग्री का बनेगा। इतनी बात समझ में आई। प्रश्न में यही आपसे कहा गया कि 1.5 मीटर लंबा कोई प्रेक्षक है, यहां पे मैंने बना दिया ये कोई प्रेक्षक है 1.5 मीटर। फिर ये कहा गया किसी मीनार की पाद बिंदु के समान तल पर उससे इतने मीटर की दूरी पर खड़ा है। अगर ये हम लोग मीनार मान ले या मीनार या टावर ले लिया जाए, इससे कितना डिस्टेंस पर खड़ा है, आप बताएंगे ये इतने मीटर की दूरी पर ये खड़ा है प्रेक्षक। तो यहां से देखें, जब ये प्रेक्षक यहां से क्या कर रहा है, ये टावर की ये उन्नयन यानी चोटी को देख रहा है, तो कितने डिग्री का ये उन्नयन कोण बना रहा है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो पूछा कि आपसे टावर की हाइट आपसे पूछी गई है कि टावर की हाइट आप बता दीजिए। अब की कैसे करेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर ये देखिए, अगर ये 1.5 है तो यहां से ये वाली और ये दोनों तो सेम है कि नहीं, आप बताएंगे हाँ सर दोनों सेम है। अगर ये 1.5 है तो ये भी कितना होगा, 1.5 मीटर होगा। अब यहां से देखिए 45 डिग्री का कोण बन रहा है ना, तो इसमें रिलेशन क्या होता है, अगर 45 डिग्री का कोण बना तो ये 1 होता है, ये भी 1 होता है और ये कितना होता है, करड़ी में 2 होता है। हमसे ये हाइट पूछा है, यानी ये तो पता चल गया और यहां से 45 में ये देखिए रेशियो में पता चल गया। अगर 45 डिग्री का कोण बना तो इसको चेक करिए, रेशियो यही मिलेगा 1/√2 मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा। लेकिन इसी का मान देखिए प्रश्न में कितना दिया गया, इतना दिया गया। अगर देखेंगे यहां से यहां ये 1.5 मीटर है, अगर इससे डिवाइड करेंगे तो ये पूरा 1 यूनिट का मान आएगा। अब कि 1 का ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, यानी यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आप बताएंगे सर यही वाला डिस्टेंस यहां पे हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28.5 हो गया। अब पूछा कि इसकी ऊंचाई पूछी गई ना, तो टोटल क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे। अगर आप टोटल ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 आपको मिलेगा। कितना मिलेगा, ये 30 मीटर मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 30 मीटर, पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ये प्रश्न देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, मंच के ऊपर से 50 करड़ी में 3 मीटर की दूरी पर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया गया, 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई कितनी दी गई, 60 मीटर है, तो मंच की ऊंचाई पूछी गई आपसे कितनी, ये बताइए। अगर मैं यहाँ पे कोई मंच बना दूं, वैसे फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बट आपको समझाने के लिए बस फिगर बना रहा हूं। अगर देखा जाए तो मंच के ऊपर से इतने मीटर की दूरी पर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया गया है, इतना दिया गया है। अगर मैं मान लो ये कोई क्या है, मंच है, ये क्या है, कोई मंच है इस तरह से, ठीक है, ये कोई मंच इस तरह से। अगर आप देखेंगे तो मंच के ऊपर से क्या कहा गया, यहां से देखिए एक बार फिर से पढ़िए, मंच के ऊपर से इतने मीटर की दूरी पर, यानी इसके बीच का डिस्टेंस देखिए कितना दिया गया है, ये डिस्टेंस आपको दिया गया 50 करड़ी में 3 है। कितना, ये 50 करड़ी में 3 आप लिख सकते हैं, चाहे यहां पे मैं लिखूं चाहे यहां पे लिखूं, ये डिस्टेंस क्या समान है, ठीक है। फिर उसके बाद शीर्ष का उन्नयन कोण, अगर ये हम लोग मान लिए क्या टावर है, टावर यहां से देखिए ये पूरा क्या है, ये टावर हम लोग मान ले रहे हैं, ठीक है। अब ये मंच के ऊपर से यहां से ये कर क्या रहा है, यहां से ये देख रहा है, यहां से ये देख रहा है, तो इसके साथ ये उन्नयन कोण कितने डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का ये एंगल बना रहा है। अगर ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो आपसे पूछे क्या, मंच की ऊंचाई कितनी है, यानी ये वाला आपसे पूछा गया कि मंच की ऊंचाई कितनी, आप मुझे ये बता दिए। जबकि टोटल हाइट आपको पता है, टोटल हाइट कितना है टावर की, 60 मीटर दिया गया ये प्रश्न में।
अब कि ये वाली दूरी आपको बताना है, कैसे बताएंगे आप? अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको पीछे कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी अगर 30 डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा, तो इनमें रिलेशन क्या होता है? ये क्या होता है? कड़ी में 3 होते हैं और ये 1 हो जाएगा और ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी? 2। जब भी अगर 30 डिग्री का कोण बनता है तो इनमें रिलेशन देखिए ये होता है 3, कड़ी में 3 होता है, ये 1 हो जाएगा और ये 2 होता है। जो कड़ है ये सबसे क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है। अब देखिए अगर यहां से देखेंगे तो यहां से ये कितना में? कड़ी में 3 है, लेकिन इसी का मान देखेंगे, इस वाली दूरी का मान देखेंगे तो क्वेश्चन में कितना दिया गया? इतना। तो आप इससे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का मान पता चलेगा। इसको जब भाग करेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। 50 आएगा कि नहीं आएगा? अगर 1 यूनिट का मान 50 आ गया तो यहां से यहां बता सकते कि यहां से यहां टोटल कितना होगा? ये 50 होगा। ये कितना होगा? ये 50 मीटर होगा। अगर ये 50 मीटर है और टोटल कितना है? 60 मीटर है, तो यहां से यहां जो बचा ये कितना बच गया? आप बताएंगे सर ये 10 मीटर ये बच गया। आप बता सकते हैं कि मंच की ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है? बी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। इससे आप इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि स्टेप बढ़ेंगे बेवजह। इससे डिवाइड करेंगे, आप देखिए ये कितने का मान दिया गया? कड़ी में 3 का मान दिया गया। तो अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये 1 यूनिट का मान आएगा। अगर हम लोग क्या करें? 1 यूनिट का मान आएगा। अगर हम लोग 1 का ला करके ये पूरा कितना? 1 का ला करके इसमें मल्टीपल कर देंगे तो ये पूरी हाइट पता चल जाएगी। यहां से यहां कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। वही चीज मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था कि इससे डिवाइड करेंगे तो भाग 50 पड़ जाएगी, 1 यूनिट का मान पता चल गया और यहाँ पे 1 यूनिट पहले से है तो इसका मान यहां से यहां कितना हो जाएगा? ये 50 मीटर हो जाएगा। क्लियर हुआ ये प्रश्न? अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 13 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? 18 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया गया? 30 डिग्री है। यदि प्लेटफॉर्म जो है वो टावर से कितना दिया गया? यहाँ पे इसके स्थान पे ये रहेगा 75 कड़ी में 3 मीटर दूर स्थित है। तब पूछा कि आपसे टावर की ऊंचाई कितनी है? आप मुझे ये बता दिए। वैसे अगर आप देखेंगे तो इस प्रश्न को हम लोग क्या कर सकते हैं? बिना फिगर के भी सॉल्व कर सकते हैं और फिगर बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले फिगर बना के बता दे रहा हूं कि कैसे आप इससे फिगर बना के सॉल्व करेंगे। अब कि यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म कितना ऊंचा दिया गया? 18 मीटर है। अगर यहाँ पे मैं ये प्लेटफॉर्म बना दे रहा हूं, ये क्या इस तरह से मैंने कोई प्लेटफॉर्म बना दिया। अब इसकी हाइट कितना दी गई? 18 मीटर दिया गया। 18 मीटर दिया गया। फिर क्या कहा गया? टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया गया? 30 डिग्री। अगर मैं मान ली ये कोई टावर है, ये क्या है? कोई टावर, यहां से यहां कोई टावर है, ठीक है। अगर ये कोई टावर है तो किसी प्लेटफॉर्म टावर से कितना ये डिस्टेंस दिया गया? कितना दूर स्थित है? यानी इसका मान कितना दिया गया? 75 कड़ी में 3 दिया है। इतने डिस्टेंस के दूर पर अगर ये कोई टावर है, अगर कोई व्यक्ति यहां से देख रहा है, मंच से देख रहा है, तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बना रहा है? ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। जो एंगल है ये कितने डिग्री का बन रहा है? ये 30 डिग्री का बन रहा है। तो प्रश्न आपसे यही पूछा है कि आप मुझे क्या करिए? ये जो टावर है इसकी हाइट बता दीजिए कितनी होगी। टावर की क्या पूछा गया? आपसे हाइट पूछिए, ऊंचाई पूछिए। अगर देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर यहां से यहां ये 18 मीटर है ना, अगर ये मंच की हाइट है तो ये वाली हाइट, ये हाइट दोनों क्या समान है कि नहीं? ये दोनों हाइट समान है। तो अगर ये यहां से यहां 18 तो यहां से यहां 18, ये भी तो होगा। ये कितना हो जाएगा? ये 18 होगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, मुझे आप पता है। यहां से यहां भी कितना होगा? 18। अब कि यहां से 30 डिग्री कोण बन रहा है ना, तो 30 डिग्री का जब कोण बनता है तो इनमें रिलेशन क्या होता है? रेशियो में ये कितना होता है? कड़ी में 3 होता है और ये कितना होता है? ये 1 होता है और ये कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। अब देखिए मुझे टावर की क्या करनी? ऊंचाई पता करनी है। तो यहां से यहां 18 है, बाकी ये वाला पता करना कि ये कितना होगा। लेकिन यहां पे देखेंगे तो अगर ये कड़ी में 3 है, इसके हिसाब से कड़ी में ये जो 30 डिग्री कोण बन रहा है, इसके हिसाब से ये इसका मान कितना होगा? कड़ी में 3। लेकिन प्रश्न में दिया गया ये वाला यहां से यहां डिस्टेंस कितना है? आप बताएंगे सर इतना है। तो इससे क्या करेंगे? आप इसको डिवाइड करेंगे तो कड़ी 3 से कड़ी 3 कट जाएगी। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 75 आ गया। 1 यूनिट का मान 75। अब यहाँ पे ये कितना? 1 यूनिट ही तो है। तो आप बता सकते कि यहां से यहां की डिस्टेंस कितना होगी? 75 होगी। अब हमसे पूछा कि अगर 75 यहां से यहां हो गया और यहां से यहां 18 है,
तो पूछा कि हमसे ये पूछा गया कि टावर की टोटल ऊंचाई पूछी गई है। अब यहाँ से यहाँ 18 है और यहाँ से यहाँ 75 है। अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो टावर की ऊंचाई पता चल जाएगी, कितना हो जाएगा ये 93 मीटर। आप बता सकते हैं कि टावर की ऊंचाई कितनी होगी, 93 मीटर होगी। यही इसका आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। अगर आप देखिए बिना फिगर के सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं आपको बिना फिगर के भी सॉल्व करा सकता हूं। देखिए ये देखिए इतने मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण इतना, यानी जो प्लेटफॉर्म है इसको हम लोग बाद में ऐड करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ से यहाँ मंच है, यहाँ से यहाँ क्या कोई मंच है या कोई प्लेटफॉर्म है, अब यहाँ इसके ऊपर सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, इस आकृतियों को देखेंगे। तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। और 30 डिग्री में कंडीशन क्या होती है, आप बताएंगे सर 30 डिग्री में कंडीशन क्या होती है। नीचे कितना होता है, ये कड़ी में 3 हो जाएगा और ये 1 होता है, और ये कितना हो जाएगा, जो कड़ होता है ये कितना हो जाएगा 2। सबसे बड़ा यही होता है कि नहीं होता है। अब देखेंगे ये वाला जो नीचे वाला ये किसको शो करेगा, डिस्टेंस को शो करेगा, दूरी को शो करेगा। इसी का मान देखिए प्रश्न में इतना दिया गया, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे। अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे 75 कड़ी में 3, इससे डिवाइड करेंगे तो ये 1 यूनिट का मान आपको पता चल गया। कितना आ गया, आपको पता क्या करना है, इसका मान पता करना है। तो ये ऑलरेडी 1 यूनिट का मान आएगा तो कोई फर्क नहीं है। ये कितना मिलेगा, 75 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 75 आपको मिलेगा। और प्लेटफॉर्म की हाइट कितना है, प्लेटफॉर्म की हाइट कितना है, यानी प्लेटफॉर्म जो इसकी हाइट भी तो जोड़ेंगे। अगर ये टावर तो नीचे से पूरा ये भी जोड़ेंगे, तो इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 18। जब इनको ऐड करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 93 मीटर। देखिए अगर आप प्रश्न को बिना फिगर बनाए सॉल्व कर सकते हैं तो कम से कम 2-3 बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी अच्छे से। तब आप क्या कर सकते हैं, बिना फिगर बनाए भी आप मेरी तरह इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। इस तरह से बिना फिगर के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका रिलेशन याद रहना चाहिए। अगर 30 डिग्री का बनेगा तो ये रिलेशन होगा, अगर 45 डिग्री का बनेगा तो क्या रिलेशन होगा, अगर 60 डिग्री का बनेगा तो रिलेशन क्या होगा, ये आपको याद रहना चाहिए। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 14 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 5 मीटर तथा 10 मीटर के 2 खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं। उनकी यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है मुझे टाइप गलत हो गया है। उनके पायों के बीच, यानी उनके पायों के बीच का मतलब डिस्टेंस, यानी कह सकते हैं कि दोनों खंभों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया, 12 मीटर है। ठीक है, ये जो 2 खंभे इतने इतने मीटर के हैं, 2 खंभे हैं, दोनों खंभे के बीच की दूरी कितना है, 12 मीटर दिया गया। उनके शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए अगर मैं फिगर बनाना चाहता हूं तो फिगर बना सकता हूं, बिना फिगर के भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 2 पोल हैं, 5 मीटर 10 मीटर। दूसरा वाला हम लोग मान लें ये कितना हो गया, यहां से 10 मीटर हो गया। अगर ये 5 मीटर है तो ये कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। और इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया, 12 मीटर दिया गया। इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया, आप बताएंगे सर ये 12 मीटर दिया गया। इतना क्लियर है। तो अगर ये 5 मीटर है और ये टोटल यहां से कितना ये है 10 मीटर, ये प्रश्न में आपको यहां तक जानकारी दी गई। तो प्रश्न हमसे ये पूछा गया कि ये वाला पोल और ये वाला पोल, दोनों पोलों के बीच यानी दोनों खंभों के बीच कितनी दूरी है, शीर्षों के बीच कितनी दूरी है, आपसे ये पूछा गया। आपसे प्रश्न में यही पूछा गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो यहां से देखिए ये वाला हमसे पूछा है तो आप इसको क्वेश्चन मार्क्स लगा दीजिए। अब देखिए कैसे ये वाला निकालेंगे, अगर आप देखेंगे ध्यान से, अगर ये 5 है ना, ये कितना है 5, यहां से यहाँ 5 है तो यहां से यहाँ भी ये कितना होगा, ये 5 ही होगा। 5 होगा कि नहीं होगा। तो जो बाकी शेष बचा, टोटल तो 10 है, टोटल कितना है, ये 10 है। अगर ये टोटल 10 है तो यहां से यहां देखेंगे तो ये 5 हो गया, तो ये बचा कितना, 5 बताएं। आप बताएंगे सर 5 बचा कि नहीं बचा। अब देखिए यहां से आप देखेंगे तो यहां से देखिए आपको ट्रिपलेट दिख रहा है, सॉरी यहां से देखेंगे तो ये त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये 5 है, ये 12 है और ये कितना होता है, ये 13 होता है। ये ट्रिपलेट आपको पता है कि नहीं पता है, 5 12 13 का ये ट्रिपलेट होता है कि नहीं होता है। अगर ये 5 है, ये 12 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, आप बताएंगे सर ये कितना हो जाएगा, ये 13 होगा कि नहीं होगा। ये ट्रिपलेट में कितना होगा, 13 होगा। अब हमसे पूछा है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ही तो पूछा है। अगर आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 13 मीटर होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप यहां पे देखेंगे 5 12 और 13 का क्या होता है, ये ट्रिपलेट होता है।
ठीक है, ये ट्रिपलेट होता है, तो आप इसको याद कर लीजिए। ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग ही मैंने बता दिया कि अगर ये 12 है और ये 5 है तो ये कड़ कितना हो जाएगा, ये 13 मीटर होगा। तो यही इसका आंसर आ जाएगा और ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 15 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, किसी 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर से किसी टावर के साथ उन्नयन कोण कितना बना, ये 30 डिग्री का था। यदि टावर 45 मीटर ऊंची थी तो पूछा कि आपसे टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी कितना है, आप मुझे ये बता दीजिए। अगर मैं इसका फिगर बनाना चाहूं तो यहां से अगर मैं इसका फिगर बना दूं, सबसे पहले देखिए 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म, अगर ये कोई प्लेटफॉर्म है, ये क्या है, कोई प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म की हाइट कितना दी गई, आप बताएंगे सर 5 मीटर दिया गया। कितना दिया गया, 5 मीटर दिया गया। फिर क्या कहा गया, फिर ये कहा गया किसी टावर के साथ, अगर मैं मान लीजिए कोई टावर है, ये क्या है, कोई टावर है, ठीक है, ये कोई इस तरह से ये टावर है, किसी टावर के साथ उन्नयन कोण ये कितना, अगर यहां से देखा है तो यहां से ये उन्नयन डिग्री यानी कितना कोण बना रहा है, उन्नयन कोण 30 डिग्री का ये बना रहा है। अगर ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है और टावर की हाइट आपको दी गई, यहां से यहां हाइट कितनी दी गई, 45 मीटर, ये प्रश्न में आपको दिया गया। तो पूछा कि आपसे टावर से प्लेटफॉर्म कितनी दूरी है, टावर से जो है प्लेटफॉर्म कितनी दूरी है, आपसे ये पूछा गया। यानी इनके बीच का क्या पूछा गया, आपसे डिस्टेंस पूछा गया कि इनके बीच की डिस्टेंस कितना होगी, आप मुझे ये बता दीजिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहां से देखिए, अगर यहां से यहां ये 5 है तो यहां से यहां भी कितना होगा, ये 5 मीटर होगा। 5 मीटर होगा कि नहीं होगा, और टोटल देखेंगे तो कितना, ये 45 है। तो जो बचा यहां से यहां जो बचा ये कितना हो जाएगा, आप बताएंगे सर 40 मीटर होगा कि नहीं होगा। यहां से यहां कितना हो जाएगा, 40 मीटर होगा। अगर ये देखिए 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो इनमें रिलेशन क्या होता है, आप बताएंगे सर ये कड़ी में 3 होता है और ये कितना होता है, पूरा 1 होता है, और ये कितना होता है, ये 2 होता है। यही तो रिलेशन होता है, कड़ी में 3 1 2। ये शुरू में ही कॉन्सेप्ट में आपको बता चुका हूं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना दिया गया, आप बताएंगे सर 1 यूनिट का मान कितना दिया गया, 40। आपको निकालना क्या, 3 यूनिट का मान निकालना है। आपको क्या निकालना है, 3 यूनिट का मान निकालना है। अगर आप 40 में 1 से डिवाइड करेंगे, यहां से यहां 40 है, लेकिन इस एंगल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कितना, ये 1 है। तो 1 यूनिट का मान इतना दिया गया, 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क होगा ही नहीं। आपको निकालना है कि यहां से यहां 3 यूनिट का मान, कड़ी में 3 यूनिट का मान निकालना है। तो इसमें कड़ी 3 से मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 40 कड़ी में 3। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 40 कड़ी में 3, बी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 16 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर का उन्नयन कोण कितना दिया गया, 30 डिग्री था। यदि फिर क्या कहा गया, टावर 45 मीटर ऊंचा और प्लेटफॉर्म तथा टावर के बीच की क्षैतिज दूरी कितना दी गई है, 40 कड़ी में 3 है। तो प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी होगी, आपसे ये पूछेगा। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो मुझे लग रहा है सेम पीछे वाला ही क्वेश्चन है। पीछे वाले में ये आपसे दूरी निकालनी थी और इसमें ये दूरी दे करके आपसे क्या पूछा गया, टावर की हाइट पूछी गई। मैं आपको फिगर दिखा रहा हूं जो पीछे मैंने आपको बताया, देखिए यही है, ठीक है। ऊपर जो क्वेश्चन है सेम यही क्वेश्चन है, सेम यही प्रश्न है। फिगर हम लोगों ने यहाँ पे बनाया तो देखिए सेम यही फिगर बनेगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा। इस बार देखेंगे तो ये वाला डिस्टेंस आपको दे दिया गया, इस प्रश्न में दिया गया, जो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला 40 कड़ी में 3, ये चीजें यहाँ पे दे दी गई है। और पूछा कि आपसे प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी है, यानी ये आपसे प्लेटफॉर्म की हाइट जानना चाह रहा है। तो प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी होगी, 5 मीटर होगी। वैसे तो आप बता सकते हैं, इस तरह से बता सकते हैं, लेकिन मैंने आपको फिर भी हिंट दे दिया, तो मुझे लगता है कि आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। फिगर बना के आप सॉल्व करिएगा, इसका आंसर देखिए कितना आएगा, आप मुझे जरूर से बताइएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस प्रश्न को सॉल्व करके आपको जरूर से बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है, आप अपने हिसाब से सॉल्व करके देखिएगा एक बार कंफर्म, ताकि आपको भी पता चले कि कैसे ये 5 आया। फिगर बना के आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 17 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर जिसकी ऊंचाई कितना दी गई है, टावर की हाइट आपको दी गई 47 मीटर का उन्नयन कोण कितना था, 30 डिग्री था। तो
तो पूछा कि आपसे टावर प्लेटफॉर्म से कितनी दूर स्थित है, आपको ये बताना है। अगर मैं फिगर बना दूं यहाँ पे 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म है। अगर मैं इस तरह से ये कोई प्लेटफॉर्म है इस तरह से बना दे रहा हूं, ये 7 मीटर क्या इसकी हाइट है। फिर क्या कहा गया, एक टावर जिसकी ऊंचाई, अगर मैं मान लू ये कोई टावर है, ये क्या है कोई टावर। अब टावर की हाइट आपको कितना दी गई, 47 मीटर। यहां से यहां टोटल कितना दिया गया, ये 47 मीटर है। अब देखेंगे यहां से का उन्नयन कोण, अगर मैं इसको यहां से मिला दूं और इसको यहां से मिला दूं, तो यहां से देखेंगे टावर की यानी जो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई से टावर की ऊंचाई तक उन्नयन जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, ये 30 डिग्री का ये बन रहा है। तो प्रश्न में आपसे पूछा गया टावर प्लेटफॉर्म से कितनी दूर है, यानी ये डिस्टेंस आपसे पूछा गया कि जो प्लेटफॉर्म है, जो प्लेटफॉर्म और टावर के बीच का क्या पूछा गया आपसे, डिस्टेंस आपसे पूछी गई। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन देखिए प्लेटफॉर्म की हाइट दिया गया, ये टोटल कितना ये है, आप बताएंगे सर 7 मीटर। अगर ये 7 मीटर है तो ये भी कितना होगा 7 मीटर, और टोटल कितना है 47। तो यहां से यहां ये बचा कितना, आप बताएंगे सर यहां से यहां कितना हो जाएगा, ये 40 मीटर होगा। यहां तक क्लियर है। अब देखिए अगर 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसमें रिलेशन क्या होता है, आप बताएंगे सर ये कड़े में कितना होता है, ये 3 होता है, और ये 1 हो जाएगा, और ये कितना होता है, ये 2 होता है। यही तो होता है। अब देखिए 1 यूनिट का मान आपको पता है, 1 यूनिट का मान कितना दिया गया, 40 है। तो आपको निकालना कितने यूनिट का मान, कड़े में 3 यूनिट का मान। यहां से यहां कितना, कड़े में 3 है ना, 1 यूनिट का मान 40 है, तो इतने यूनिट का मान पता करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें 40 का गुणा करेंगे तो 40 कड़े में 3 हो जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप यहां से लिख सकते हैं कितना हो जाएगा, ये 40 कड़े में 3, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 1 यूनिट का मान मुझे पता चल गया 40 है, तो इतने यूनिट का मान पता करने के लिए इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 18 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक टावर के पाद से एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया गया, 60 डिग्री, और पहाड़ी के पाद से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया गया, 30 डिग्री। यदि टावर की ऊंचाई कितना दी गई, 50 मीटर है, तो पहाड़ी की ऊंचाई बताइए। अगर देखिए मैं मान लो ये कोई टावर है, यहां से यहां ये क्या है, कोई टावर है, ये कोई टावर है। अगर मैं यहां पे लिख दूं ये क्या है, ये टावर है। अब यहां से यहां देखेंगे तो कोई पहाड़ी है, कोई पहाड़ी। अगर देखेंगे तो पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया गया, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। अब इसके साथ कितना डिग्री का ये है, पहाड़ी के पास से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण। अगर मैं मान लो ये पहाड़ी है, ये क्या है, इस तरह से ये पहाड़ी, ये क्या है पहाड़ी। पहाड़ी से अगर आप देखेंगे तो टावर के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है, ये कितना डिग्री है, आप बताएंगे सर ये 30 डिग्री। ये प्रश्न में ऐसा बोला है। ठीक है, फिर क्या बोला गया है, फिर प्रश्न में ये कहा गया है कि टावर के पाद से, पाद का मतलब ये यहां से कहा गया, यहां से ये पाद बोलेंगे, पाद से एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये क्या है पहाड़ी। अगर आप यहां इसके पाद बिंदु से ये पहाड़ी के शीर्ष तक देखेंगे तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ये 60 डिग्री का ये एंगल बन रहा है। अगर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो पूछा कि पहाड़ी की ऊंचाई यानी इसकी हाइट कितना होगी, आपसे प्रश्न में यही पूछा गया। पहाड़ी की हाइट कितना है ये बता दीजिए, जबकि इसकी हाइट दी है क्या, टावर की हाइट कितना दी गई 50, यानी इसका मान कितना दिया गया 50 मीटर दिया गया। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसको लीजिए, इस वाले को लीजिए, 30 डिग्री वाले को लीजिए। अगर आप 30 डिग्री वाले को लेंगे तो 30 डिग्री वाले में क्या रेशियो बनता है, आप बताएंगे सर ये कड़ी में कितना होता है, ये कड़ी में 3 होता है, और ये कितना होता है, ये 1 होता है, और यहां से यहां पूरा कितना हो जाएगा, ये 2 होता है। यही तो मैंने आपको बताया था शुरू में। अब देखिए अगर 60 वाले की बात करेंगे, या ऐसे देखिए, अब देखिए यहां से 1 यूनिट का मान इतना दिया गया है, तो इतने का मान पता करने के लिए क्या करेंगे, इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे। अगर इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो यहां से यहां के डिस्टेंस पता चल जाएगी, कितना हो जाएगा 50 कड़ी में 3 आपको मिलेगा। 50 कड़ी में 3 मिल गया।
मुझे करना है कि ये वाली हाइट पता करना। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है अब इसको पकड़ते हैं। तो 60 डिग्री वाले एंगल में क्या रेशियो होता है आप बताएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि 60 डिग्री वाले एंगल में क्या रेशियो होता है, आप बताएंगे सर ये करड़े में कितना होता है, ये 3 होता है और ये 1 होता है और यहां से ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं, होगा कि नहीं होगा। अगर आप देखेंगे यहां से, तो अगर आप देखेंगे तो इसके सामने का ये कितना हो जाएगा, कड़ी में 3, तो इसके सामने यानी यहां से यहां टोटल कितना हो जाएगा, कड़ी में 3 हो जाएगा। टोटल कड़ी में 3 हो गया। अब इसका जो बेस है इसका मान कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया। यानी 60 के लिए इसका मान क्या है, 1 है। और यहां से यहां 60 वाले के लिए ये कड़ का काम करेगा तो इसका मान कितना मिलेगा, ये 2 मिलेगा। एक पॉइंट नोट में लिख लीजिएगा, कड़ का मान हमेशा क्या होगा, अन्य दो भुजाओं से हमेशा बड़ा होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए एक यूनिट का मान आपको दिया गया, अगर 60 वाले की मैं बात कर रहा हूं, इसको भूल जाइए, 30 वाले को भूल जाइए। अब 60 वाले की बात करूंगा तो यहां से देखिए 1 यूनिट का मान मुझे मिलेगा। और 1 यूनिट का मान कितना दिया गया, आप बताएंगे सर इतना दिया गया। 1 यूनिट का मान कितना दिया गया, 50 कड़ी में 3 है। तो पूछा क्या आपसे इसका मान, और ये टोटल कितना है, कड़ी में 3 है। तो इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो क्या पता चल जाएगा आपको, आपको क्या पता चल जाएगा, पहाड़ी की हाइट आपको पता चल जाएगी। इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, वैसे 150 आएगा, ठीक है, वैसे कितना आएगा 150 ये आएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग लिख के सॉल्व करें। जब इसका गुणा करेंगे तो 3 मिलेगा, 3 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 150। यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। और ये प्रश्न देखिए आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया 2018 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 19 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ हवा से टूटकर इस प्रकार जमीन पर गिरता है कि इसका शीर्ष सिरा जमीन को स्पर्श करता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो पेड़ हवा की वजह से जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा, हमसे ये पूछा है। अगर मैं मान लूं जैसे ये देखिए यहाँ पे हम लोग एक फिगर बनाते हैं, मैं मान लो ये कोई पेड़ है, ठीक है, ये कोई इस तरह से पहले पेड़ रहा होगा, इस तरह से ये कोई पेड़ है, इस तरह से हम लोग मानते हैं कि एक लंबा सा इस तरह से पेड़ है। अगर ये हवा बह रही तो हवा के कारण यहाँ से पेड़ क्या हो गया, टूट गया। यहाँ से टूटकर इसका जो सिरा है ना कहाँ पे आ गया, जमीन पर आ गया। जमीन पर आ गया तो अब ये इसके साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यहां से ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ऐसा प्रश्न बोला गया। देखिए जब भी 60 डिग्री का एंगल बनता है तो इनकी भुजाओं का रेशियो क्या होता है, इन भुजाओं के बीच में क्या रेशियो होता है। आप कहेंगे सर ये हमारा √3 होता है, 3 होता है कि नहीं होता, आपने हाँ सर पीछे मैं आपको बता के आ रहा हूं। और ये हमारा कितना होता है, आपने सर ये हमारा 1 यूनिट होता है और ये कितना होता है, 2 यूनिट होता है। क्या ये बात क्लियर है, आपने हाँ सर ये बात क्लियर है, ये पूरी तरह से हमको क्लियर है, आपने हमको पीछे कॉन्सेप्ट में बता दिया। अगर देखा जाए, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं यानी पेड़ की लेंथ तो ये रही होगी, आपने हाँ सर पेड़ की लेंथ ये रहेगी। अगर इसको जोड़ दिया है तो क्या पता चल जाएगी, पेड़ की ऊंचाई पता चलेगी, पेड़ कितना ऊंचा रहा होगा। लेकिन यहां से टूटकर क्या हो गया, पेड़ गिर गया, इधर गिरा आपने हाँ सर। यहां से अगर ध्यान से देखेंगे तो पेड़ की ऊंचा दिया, पेड़ कितना ऊंचा है, 12 मीटर ऊंचा है। अगर मैं यहां से यहाँ की बात करूं, ये वाली डिस्टेंस की हम लोग बात करें तो पेड़ कितना, आपने सर 12 मीटर है। लेकिन यहां से देखा तो कितने यूनिट का मान ये जो 12 मीटर है, अगर मैं इसको और इसको जोड़ूंगा क्योंकि यहाँ से ये टूट करके यहाँ पे नीचे आ गया, तो कह सकते हैं जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो पेड़ की ऊंचाई पता चल जाएगी। कितना हो जाएगा, 2 प्लस कड़ी में 3 हो जाएगा। और यहां से इसका मान दिया, कह सकते इतने यूनिट का मान इतना दिया गया। तो आपको करना क्या, ये जो 12 है ना, ये एक्चुअल में कितने यूनिट का मान, आपका सर इतने यूनिट का मान है। तो 2 प्लस कितना हो जाएगा, ये कड़ी में 3 इतने का मान है। आपसे पूछा क्या, आपसे ये पूछा कि पेड़ हवा की वजह से जमीन से कितनी ऊंचाई पर टूटा, कितनी ऊंचाई पर टूटा, यानी इसका मान पूछा गया। इसका मान पूछा, ये जो टूट रहा है ना इसका मान पूछ रहा कितनी ऊंचाई से, यहां से तो टूटा है तो ये वाला पूछ रहा कितना होगा, यानी √3 यूनिट का मान पूछा है। तो ये क्या पता चल गया आपको, 1 यूनिट का मान पता चल गया। अब हमसे पूछा क्या, √3 यूनिट का मान पूछा, तो √3 यूनिट का ला करके हम लोग क्या कर देंगे, इसका मल्टीपल कर देंगे। क्या यहां तक क्लियर है, आपने हाँ सर यहां तक क्लियर है।
लेकिन अब यहाँ से तो सॉल्व कर नहीं पाएंगे अगर हम लोग इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करें। जब आप इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इसके कॉन्जुगेट से हम लोग क्या करेंगे, आपने सर ऊपर नीचे हम लोग गुणा करते हैं। अब देखा जाए, अगर आप देखेंगे तो नीचे क्या दिख रहा है, ए प्लस बी दिख रहा है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी दिख रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मुझे फार्मूला दिख रहा है, तो ए का स्क्वायर करेंगे और बी का स्क्वायर करेंगे तो नीचे जब सॉल्व करेंगे तो एक मिलेगा। नीचे एक लिखे हैं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब देखिए इसका करना है क्या, गुणा करना है। जब इसका गुणा कर देंगे तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24, 24 कड़ी में कितना मिलेगा, आपने सर 24 कड़ी में 3 मिलेगा। इसका गुणा किया तो मुझे ये मिला। अब इसका गुणा कर देंगे तो √3 से √3 गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 मिलेगा। तो 12 कितना हो जाएगा, आपने सर 12 36 हो जाएगा। यही इस प्रश्न का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको 100% समझ में आ गई होगी। देखा जाए कौन सा ऑप्शन का मैच कर, अगर आप देखेंगे तो 24 कड़ी में 3 माइनस 36, 24 कड़ी में 3 माइनस 36, ये ऑप्शन देखिए दिख रहा। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 20 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, सूर्य का उन्नयन कोण कितना दिया गया, 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री होने पर भूतल पर स्थित किसी मीनार की छाया की लंबाई कितनी है, ये 40 कड़ी में 3 मीटर की वृद्धि हो जाती है। तो पूछा कि आपसे मीनार की ऊंचाई पूछी गई। देखिए जब भी अगर इस तरह के क्वेश्चन मिले कि 30 यानी 60 डिग्री से बदलकर एंगल इतना हो जा रहा है, तो जो मीनार की छाया में इतने की वृद्धि या कमी हो रही है, तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने चैप्टर में पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट मैंने बना दी। आप वहां से जाकर के हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं जिन्हें पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट सीखना है और ट्रिक के साथ भी मैंने बताया। तो चैप्टर वाली क्लास एक बार आप जरूर से देख लीजिए, एक ही वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। देखिए अगर यहाँ पे बात करेंगे सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से बदलकर कितना हो जा रहा है 30 डिग्री। अगर मैं मान लो कि यहाँ से देखिए ये कोई मीनार है, अब मीनार की छाया, अगर मैं छाया की यहाँ से देखिए यहाँ से बात करूं तो पहले देखिए मीनार के साथ ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा था, 60 डिग्री का एंगल बन रहा था। कितने डिग्री का एंगल बन रहा था, ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा था। फिर क्या कहा गया, भूतल पर स्थित किसी मीनार की छाया की लंबाई, भूतल पर स्थित किसी मीनार की छाया की लंबाई में कितने की वृद्धि होती है, इतने मीटर की वृद्धि हो जाती है। अगर देखेंगे तो यहां से यहां मैं इस तरह से कर दूं, यहां से मैं इस तरह से ये कर दूं। अब ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, बदलकर ये 30 डिग्री में हो गया। 60 डिग्री से बदलकर ये कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, कोण का मान घटेगा। जैसे जैसे आप पास आएंगे तो एंगल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे और पास आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे खड़े हो जाएंगे तो 90 डिग्री का हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। तो मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, जैसे जैसे आप इससे दूर जाएंगे वैसे वैसे कोण का मान घटेगा। जैसे जैसे आप इसके समीप आएंगे तो एंगल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए इसके बाद देखेंगे, अब इसके बाद क्या करेंगे, आप सबसे पहले आप इसको देखिए, इस वाले को देखिए जो 60 डिग्री के साथ ये एंगल बन रहा है, इसको देखिए। तो 60 डिग्री वाले में क्या रेशो में रिलेशन होता है, आप बताएंगे सर ये कड़ी में कितना होता है, ये 3 होता है, और ये वाला कितना होता है, ये 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। इसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमसे पूछा गया मीनार की क्या पूछा गया, ऊंचाई पूछी गई, यानी मीनार की क्या पूछी गई, ऊंचाई हमसे पूछी गई है। तो इसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, तो हम लोग इसको नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद देखेंगे, अगर मैं 30 डिग्री की बात करूंगा तो 30 डिग्री में क्या रिलेशन बनता है, आप बताएंगे सर। 30 डिग्री में बात करेंगे तो यहां से देखिए, यहां से अगर 30 डिग्री में बात करेंगे तो ये पूरा कितना होता है, ये यहां से यहां ये पूरा कितना होता है, ये पूरा कितना होता है 30 डिग्री की बात करें। अगर 30 डिग्री की बात करेंगे तो जैसे मैं यहाँ पे देखिए अलग से लिख के दिखा दे रहा हूं, जब भी अगर 30 डिग्री का बनेगा तो हम लोग क्या लिखते थे, यहाँ पे हम लोग मान लीजिए 30 डिग्री का बना है तो ये कितना होता है, ये आप बताएंगे सर ये 1 होता है। और ये कितना होता है, कड़ी में 3 होता है, और ये कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ पे जो भी देखिए 30 डिग्री वाले में यहाँ पे जो भी बनता है इसका कितना गुना बनता है, √3 गुना बनता है। यहाँ पे जो भी मान आता है इसका कितना होता है, √3 गुना होता है। 30 वाले के लिए मैं कह रहा हूं, तो 30 वाले के लिए अगर मैं कह रहा हूं इसका ये 3 गुना बनता है ना, तो इसका क्या करेंगे आप, जब 3 गुना करेंगे
इसका क्या करेंगे, √3 गुना करेंगे तो कड़ी से कड़ी क्या हो जाएगी, हट जाएगी और ये कितना मिलेगा, 3 आपको मिलेगा। जब कड़ी 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आपको मिलेगा। तो यहां से यहाँ टोटल कितना हो गया, ये 3 मीटर हो गया। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया 30 वाले में यहाँ पे जो भी मान होगा इसका कितना गुना होगा, √3 गुना होगा। तो यहाँ पे पहले से √3 है तो इसका √3 गुना करेंगे तो कड़ी 3 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा। अब यहां से देखिए, यहां से यहाँ कितना, ये 1 है। तो जो बाकी ये बचा ये कितना है, आप बताएंगे सर ये 2 है। अगर ये 2 है और प्रश्न में आपको जानकारी क्या है कि छाये की लंबाई में कितने की वृद्धि हो रही, इतने की वृद्धि हो रही। तो मीनार की ऊंचाई आपसे पूछेगी। अगर देखेंगे तो छाया की वृद्धि, यही तो छाया बढ़ रहा है। पहले ये छाया था, मीनार की जो पहले छाया थी यहां से यहां तक थी, लेकिन जब ये करके 30 डिग्री का एंगल बना रहा तो छाया में कितने की वृद्धि हो गई, इतने की वृद्धि हो गई। लेकिन यहां से देखेंगे तो रेशियो में कितने यूनिट की वृद्धि हो गई, यूनिट कहें या रेशियो कहें, इसका मान 2 बढ़ा। तो कह सकते हैं 2 यूनिट का मान इतना दिया गया। अगर मैं इससे क्या करूं, इसको डिवाइड कर दूंगा तो 1 यूनिट का मान पता चल जाएगा, 20 कड़ी में 3। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 20 कड़ी में 3 है। इतनी बात समझ में आ गई। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा कि इसकी हाइट बताइए। अगर 1 यूनिट का मान इतना है तो √3 यूनिट का मान पता करने के लिए इसमें ला करके क्या करेंगे, आप इसका मल्टीपल करेंगे। तो इसका मल्टीपल करेंगे तो 30 मिलेगा, 30 का इसमें मल्टीपल करेंगे तो 30 गुना कितना हो जाएगा, 60 मीटर। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। प्रश्न थोड़े लेंदी हैं लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की बहुत कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए इसका बी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, और ये प्रश्न देखिए ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 21 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक इमारत के शीर्ष से देखे जाने पर पूर्व की ओर स्थित समान ऊंचाई वाले 2 घरों के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 30 डिग्री हैं। यदि दोनों घरों के बीच की दूरी कितना दी गई, 50 मीटर है, तो इमारत की ऊंचाई आपसे पूछी गई, वो भी मीटर में। ऊंचाई पूछी गई, किस में पूछी गई, मीटर में ज्ञात कीजिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जब मैंने आपको चैप्टर वाली क्लास पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था, जब भी अगर प्रश्न में अवनमन कोण की बात करेगा तो आप क्या करेंगे, उन्नयन कोण मान करके ही प्रश्न को सॉल्व करेंगे। वहां मैंने आपको कॉन्सेप्ट में पूरा डिटेल में बताया, उन्नयन कोण बना के बताया था, लेकिन लास्ट में मैंने आपको बताया था कि आप हमेशा क्या करेंगे, अवनमन कोण बना के बताया था, लेकिन मैंने लास्ट में आपको बताया था कि जब भी अगर प्रश्न में अवनमन कोण का जिक्र होगा तो आप हमेशा क्या करेंगे, उन्नयन कोण मान करके ही चलेंगे। तो हम लोग उन्नयन कोण मान करके ही चलेंगे। तो यहां से हम लोग बनाते हैं, एक इमारत के शीर्ष से देखे जाने पर पूर्व की ओर, अगर मैं मान लो कि ये कोई इमारत है, ये क्या है, इस तरह से कोई इमारत, अगर ये कोई इमारत है तो यहां से इसके शीर्ष से क्या कहा कि इसके शीर्ष से पूर्व की ओर देखे जाने पर, यानी पूर्व की ओर स्थित समान ऊंचाई वाले 2 घर हैं। समान ऊंचाई वाले क्या, 2, यानी दोनों की क्या है, इतनी ही लेंथ, यानी दोनों की हाइट क्या है, समान है। अगर देखे जाने पर अवनमन कोण, जब भी ये अवनमन कोण का जिक्र करेगा तो मैंने क्या बताया आपको, आप हमेशा क्या करेंगे, उन्नयन कोण मान करके ही चलेंगे। वैसे अवनमन कोण तो यहां बनता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उन्नयन कोण मान करके ही चलेंगे। पहले देखिए यहां से कितना, ये 45 है, 45 डिग्री है, और ये कितना, ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो प्रश्न में आपसे ये कहा गया कि दोनों घरों के बीच की दूरी कितना दिया गया, 50 मीटर है। अगर दोनों घर के बीच की दूरी 50 मीटर है तो इमारत की क्या पूछी गई, हाइट, यानी इसकी हाइट पूछी गई कितनी होगी, आप मुझे ये बता दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले एंगल को देखेंगे, यानी इस वाले ट्रायंगल को हम लोग देखेंगे। इसको देखिए तो इसमें कितना एंगल है, ये 45। तो 45 के अनुसार हम लोग लिखेंगे रेशियो। तो 45 वाले में क्या होता है, ये 1 होता है, ये भी 1 होता है, और ये कितना होता है, √2 होता है। लेकिन इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब यहां से देखिए, इसको देखिए 30 डिग्री वाले में क्या होता है, देखेंगे तो ये कितना होता है, ये 1 होता है, और ये कितना होता है, ये इसका कितना होता है, √3 गुना होता है। यहाँ पे 30 वाले में देखेंगे तो यहाँ पे जो भी मान होगा इसका ये कितना होगा, ये √3 गुना होगा। तो यहां से यहाँ आप बता सकते हैं कि यहां से यहाँ कितना हो जाएगा, ये √3 होगा, और रूट कितना होगा, 3 होगा। लेकिन यहां से यहाँ अगर 1 है तो बाकी जो बचा होगा
वो होगा, यानी यहाँ से यहाँ जो बचा होगा टोटल, तो यहाँ से देखिए टोटल कितना इतना है, लेकिन इसमें से मैं ये वाला घटा दूंगा तो यही वाला तो बचेगा। तो हम लोग कड़ी 3 में से इसको घटा रहे हैं। जब कड़ी 3 से इसको घटाएंगे तो ये चीज आपको मिलेगी, यानी यहां से यहाँ कितना हो जाएगा वृद्धि, यानी दोनों घरों के बीच की दूरी कितना दिया गया प्रश्न में आपको इतना दिया गया। लेकिन यहां से देखेंगे तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, दोनों घरों के बीच का डिस्टेंस आप बताएंगे सर इतना, ये भी डिस्टेंस है, तो इतने यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया 50 दिया गया। तो 50 से आप क्या करेंगे, कड़ी 3 हो गया -1 से डिवाइड करेंगे। लेकिन ये देखिए आंसर तो इस रूप में दिया नहीं है, तो इसके कॉन्जुगेट से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे। माइनस साइन है तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस साइन लेकर के आपस में ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये चीजें आपको मिलेंगी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है। एक बार हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं और एक बार दोनों को हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहां से a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 3 मिलेगा और इसका स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, ये 1 ही मिलेगा। अब इन दोनों का क्या करेंगे, अंतर करेंगे तो कितना मिलेगा 2 से इस 50 को काटेंगे तो ये 25 बार में कटेगा, कटेगी नहीं कटेगा। अब नीचे कितना आ गया, ये कुछ भी नहीं बचा है, नीचे के सॉल्यूशन हो गया, तो यहां से 25 बच गया, अब और ये बच गया। तो 25 कड़े में कितना, ये 3 + 1, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आप इसका 2 से 3 बार रिवीजन कर लेंगे तो इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 25 कड़ी में 3, 25 कड़ी, ये वाला देखिए प्लस है ना, तो ये वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। और ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 23 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु का उन्नयन कोण कितना दिया गया है, 30 डिग्री है। टावर के पाद की ओर 20 मीटर पर स्थित बिंदु x तक जाने पर उन्नयन कोण बदलकर कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री हो जाता है। तो बिंदु ए से टावर की दूरी आपसे पूछी गई है। सबसे पहले अगर मैं मान लूं कि अगर ये कोई क्या है, टावर है, ये क्या है, कोई टावर, इस तरह से मैं बना रहा हूं, ये क्या है, कोई टावर है। अब कंडीशन ये है कि कोई पॉइंट ए है, ए से जो टावर का उन्नयन कोण, अगर यहां पे मैं कोई पॉइंट दे रहा हूं, ए दे रहा हूं, यहां से देखेंगे तो ए से जो है टावर का उन्नयन कोण देखेंगे तो उन्नयन कोण कितना दिख रहा है, यहाँ पे कोई पॉइंट ए है। यहां से देखिए ए का जो उन्नयन कोण है ये कितना है, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है कि नहीं। जब ये करके टावर के पाद की ओर 20 मीटर पर स्थित बिंदु x, यानी टावर के पाद का मतलब इधर, ठीक है, ये पाद के इधर ये 20 मीटर ये कितना दिया गया, डिस्टेंस 20 मीटर दिया गया। मीटर बिंदु ये क्या दिया गया, x दिया गया। x का तक चलने पर उन्नयन कोण बदलकर कितना हो जा रहा है, अगर ये यहां से ही चलते यहाँ पे आ जाए, पॉइंट x पर आ जाए। अब इसका जो उन्नयन कोण है टावर के साथ कितने डिग्री का में बदल जा रहा है, 60 डिग्री में ये बदल जा रहा है। अगर ये 60 डिग्री में बदल जा रहा है तो पूछा क्या आपसे ये पूछा गया बिंदु ए से टावर की दूरी कितनी है, आप ये बताइए। यानी ये टोटल डिस्टेंस आपसे पूछा गया, इसी का मान आपको बताना है, ठीक है। यहां से यहां टोटल डिस्टेंस पूछा गया, बिंदु ए से टावर, ये क्या है, टावर के बीच की दूरी आपसे पूछी गई। देखिए कैसे लगाएंगे मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल को देखिए। अगर आप इस वाले ट्रायंगल को देखेंगे, यहां से इस वाले ट्रायंगल को आप देखिए तो ये इसका मान कितना होता है, आप बताएंगे कड़ी में ये 3 होता है और ये कितना होता है, ये 1 होता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अगर आप यहीं पे मैं 30 डिग्री वाले की बात करूंगा तो 30 डिग्री वाले की बात अगर मैं करूं, इसको साइड में बना करके इस तरह से अगर मैं साइड में क्या करूं, बना करके करूं, ये कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए जितना होता है इसका ये कितना यहाँ पे होता है, √3 गुना होता है। कितना होता है, √3 गुना होता है। तो अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है इसका कितना हो जाएगा, √3 गुना, कड़ी में 3 गुना होगा कि नहीं होगा। तो इसका जब 3 गुना करेंगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा, आप बताएंगे सर ये टोटल कितना आ जाएगा, 3 मीटर आएगा। इसका गुणा करेंगे तो ये 3 मीटर। अगर यहां से यहां टोटल, यहां से यहां ये 1 है तो जो बच गया ये कितना हो जाएगा, 2। यहां से यहां ये कितना हो गया, 2 यूनिट।
और इसी का मान देखिए प्रश्न में दिया गया 2 यूनिट का मान कितना है 20। अगर मैं 20 में करूं क्या 20 में कितने से भाग दूं 2 से भाग दूं तो 1 यूनिट का मान आएगा। और हमसे पूछा कि यहां से यहां के बीच की दूरी, यहां से यहां के बीच की दूरी कितना आ गई 3 दिया गया। 3 निकला कि नहीं निकला, तो 3 का ला करके इसमें मल्टीपल कर देंगे तो ये 10 बार में कटेगा और 10 3 कितना हो जाएगा ये 30 मीटर। आप बता सकते कि बिंदु ए से टावर के पाद या कहें टावर के यहाँ पाद तक डिस्टेंस कितना है 30 मीटर है। तो इसका बी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 24 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक 43.5 मीटर लंबे टावर से भूतल पर खड़ी महिला की प्रारंभिक स्थिति से शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया गया था 60 डिग्री है। वह टावर की स्थिति में सीधी रेखा में इस प्रकार बढ़ती है, टावर की स्थिति में सीधी रेखा में इस प्रकार बढ़ती है कि उसकी अंतिम स्थिति से टावर का उन्नयन कोण कितना हो जा रहा है 30 डिग्री हो जाता है। तो परिवर्तित दूरी आपसे पूछी गई कितनी है ये बताइए। सेम पीछे वाले की तरफ फिगर बनेगा। अगर मैं इसका फिगर बनाऊं यहां से, देखिए इसका मैं इस तरह से फिगर बना रहा हूं। ये क्या इतना मीटर क्या है, ये लंबा टावर है। ये क्या है, ये टावर की हाइट आपको दी गई कितना है, ये इतने मीटर का ये है। आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। पहले इसका देखेंगे तो शीर्ष से उन्नयन कोण ये कितना था, अगर कोई महिला इधर है तो इसका जो उन्नयन कोण है ये कितना था, इसका उन्नयन कोण कितना था आप बताएंगे सर। इसका जो उन्नयन कोण था ये कितना था 60 डिग्री था। तो 60 डिग्री हम लोग इधर बना ले रहे। इतनी बात समझ में आ गई, 60 डिग्री मैंने बना लिया। फिर ये कर क्या रहा है, फिर ये कह रहा है कि टावर की स्थिति में सीधी रेखा में इस प्रकार बढ़ती है कि अब जो एंगल वो कितना हो गया। अब ये चलते 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 ये इस प्रकार चल रही है कि इसका जो एंगल है अब ये कितने डिग्री में कन्वर्ट हो गया 30 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। कितने डिग्री में कन्वर्ट हो गया 30 डिग्री में ये कन्वर्ट हो गया। तो आपसे पूछा क्या, आपसे ये पूछा गया परिवर्तित दूरी, यानी यहां से यहां की डिस्टेंस आपसे पूछा गया। ये वाली डिस्टेंस आप बताइए कितनी होगी। परिवर्तित डिस्टेंस पूछा गया, यहां से यहां की डिस्टेंस आपसे पूछी गई। देखिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे अभी हम लोगों ने पीछे रिलेशन निकाला। ये रिलेशन क्या होता है, ये क्या होता है कड़ी में 3 होता है और ये 1 होता है। पीछे हम लोगों ने निकाला कि नहीं निकाला। वैसे 60 वाले में बात करेंगे तो ये चीजें आपको मिलेगी। फिर अगर 30 वाले की बात करेंगे तो यहाँ पे जो भी मान होता है इसका ये कितना होता है √3 गुना। अगर आप इसका √3 गुना करेंगे, क्या करेंगे √3 गुना करेंगे तो पूरा कितना आ जाएगा 3 मीटर। पूरा कितना आ जाएगा यहाँ से आप बताएंगे सर 3 मीटर आ गया। 3 मीटर में या 3 यूनिट में अगर देखेंगे तो एक ये हो गया तो बाकी ये कितना हो जाएगा 2 होगा। 2 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए प्रश्न में आपको क्या दिया है, प्रश्न में आपको देखिए इसका मान आपको दिया गया इतनी मीटर लंबे टावर, कड़ी में 3 का मान आपसे दिया गया। आपको निकालना क्या 2 यूनिट का मान आपको निकालना है। ठीक है, अगर आप क्या करेंगे इससे क्या करिए आप इसको डिवाइड करिए। आपको करना है क्या जो 43.5 है ना, इससे क्या करेंगे आप √3 से आप डिवाइड करिए। आप चाहे तो ये हटाने के लिए ऊपर नीचे कड़ी 3 से गुणा कर देंगे, कोई फर्क नहीं है। कड़ी 3 से क्या करेंगे आप गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं है। अब आपको ये 1 यूनिट का मान आएगा, आपको निकालना है कि ये 2 यूनिट का मान निकालना है। तो 2 यूनिट का मान पता करने के लिए 2 का इसमें मल्टीपल करेंगे। जब इनका मल्टीपल करेंगे तो ये कितना मिलेगा 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 हो गया, 3 चौको 12, 3 पचे कितना हो गया 15, 14 दशमलव कितना मिलेगा 5, 14.5 मिलेगा। अब देखिए इसका ये दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 29 हो गया। तो 29 कड़ी में कितना मिलेगा ये 3 मीटर। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आ गया 29 कड़ी में 3 मीटर आ गया। इस प्रश्न को एक बार आप रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा। प्रश्न अच्छा है और ये ग्रुप डी में पूछा गया है। कहां पूछा गया, ये ग्रुप डी में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है 29 कड़ी में 3, 29 कड़ी में 3। देखिए ये बी वाला ऑप्शन इसका मैच कर। बस अब रहने दे रहे हैं। अभी देखिए 7-8 क्वेश्चन और भी बचे थे, 7-8 क्वेश्चन थे। ठीक है, मुझे लग रहा है कि 8 क्वेश्चन करीब और थे, 7 या 8 क्वेश्चन और थे, लेकिन वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा हो गई तो मैं रहने दे रहा हूं। बाकी मैंने देखिए आपको ज्यादातर क्वेश्चन आपको इसमें क्या कर दिया प्रीवियस क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया हूं।
इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछे थे मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करा दिया। मुझे लगता है कि 7-8 क्वेश्चन और भी बच गए थे, लेकिन वीडियो की लेंथ ज्यादा हो गई इसलिए मैं उनको रहने दे रहा हूँ। ठीक है, उन क्वेश्चंस को रहने दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो गई। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर आप क्या करेंगे, जरूर से ही करेंगे।